गोकलैंड में क्या क्या हुआ साजवान के साथ? जूनर अब कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है? हेमली टॉम क्या चीज है? साजवान सायान से मिले या नहीं? गोकलैंड आर्क के इस फुल वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएंगे और ये सारी कहानी मानवा के अकॉर्डिंग है। वैसे ये सब आपको सिंगल सिंगल पार्ट्स में भी देखने को मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन अगर किसी को फुल गोकलैंड आर्क एक साथ ही फिनिश करनी है तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं गोकलैंड की कहानी। ये आपको डोंगवा में एपिसोड 148 से देखने को मिलेगी। मास्टर यावला उसे गोकलैंड का जेड इनविटेशन मिलने के बाद सायान बहुत खुश था। अब उसके साथ गोकलैंड, लिटिल फेयर डॉक्टर, एल्डर तियानहुओ और चिंगलिन जा रहे थे। इनमें लिटिल फेयर डॉक्टर 7 स्टार डोवजुन थी, एल्डर तियानहुओ और चिंगलिन दोनों ही 6 स्टार डोवजुन थे और सायान 5 स्टार डोवजुन था। अब जल्दी ही ये लोग गोकलैंड के सिटी गेट पे पहुंच जाते हैं, जिसको देख के एल्डर तियानहुओ बोलते हैं इस सिटी को गोकलैंड के डोवडी ने बनाया था और अब तक ये सही सलामत है। अब वो लोग आगे बढ़ने ही वाले थे तभी उनको किसी की आवाज आती है। कौन है वहाँ? जिनके पास इनविटेशन जेट नहीं है वो यहाँ एंटर नहीं कर सकते। ये सुन के एल्डर तियानहुओ बोलते हैं ये सिटी एक डोवडी ने बनाई है तो बिना इनविटेशन के यहाँ वैसे भी कोई नहीं जा सकता। फिर सायान बोलता है मेरे पास इनविटेशन जेड है, लेकिन मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या मैं जूनर को अच्छा लगूंगा? ये सुन के एल्डर तियानहुओ बोलते हैं ठीक ही लग रहे हो, लेकिन मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहे। वहीं चिंगलिन खुश होकर बोल रही थी यंग मास्टर तो हमेशा से ही हैंडसम दिखते हैं। उधर जब ब्लैक सबमर्ज आर्मी को पता लगता है कि ये सायान है तो वो उनके दोनों तरफ लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, जिनको देख के एल्डर तियानहुओ बोलते हैं क्या ये ऐसे खड़े होकर हमारा वेलकम कर रहे हैं? लेकिन तभी उनकी तरफ कोई तेजी से आता है। सायान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोकलैंड में आने की? तुम मरना चाहता है क्या? और ये था ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 7th कमांडर लिंग क्वान, जिसके अटैक को सायान बड़े आराम से रोक लेता है और फिर उसका एक हाथ पकड़ के बोलता है तुझे देख के अच्छा लगा, अभी हमारे पुराने हिसाब बराबर नहीं हुए थे, स्पेशली जियानान एकेडमी वाला हिसाब। और ऐसा बोल के सायान उसके पेट में और फिर उसके फेस पे तगड़ा सा पंच मारता है, जिससे लिंग क्वान का फेस कट ही बिगड़ गया था और वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के लिंग क्वान बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तेरे जैसे चींटी में इतनी पावर? ये सुन के सायान बोलता है तेरे जैसा कचरा जो वीक लोगों को परेशान करता हो वो तो एक चींटी के बराबर भी नहीं है। इसके बाद वहाँ एक और आवाज गूंजती है, लड़के तू मेरे गोकलैंड में आके ऐसी मारामारी कैसे कर सकता है? ये आवाज सुन के सायान अपना इनविटेशन दिखाते हुए बोलता है मेरे पास यहाँ आने के लिए इनविटेशन है, क्या ऐसे गोकलैंड अपने गेस्ट का वेलकम करता है? तब आने वाला बंदा दिखाई देता है जो था ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 3rd कमांडर यांग हाओ, और ये 5 स्टार डोवजुन था जो बोल रहा था यहाँ इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है और ये लोग कौन है? मैं फॉलिंग स्टार पैवेलियन से सायान इनविटेशन मिलने के बाद कमिंग एज सेरेमनी में शामिल होने आया हूँ। इसके बाद लिंग क्वान चिल्ला के बोलता है 3rd ब्रोदर, इसको गोकलैंड के अंदर मत जाने देना। इसके बाद 3rd कमांडर बोलता है तो तुम हो सायान, लेकिन तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। और ऐसा बोल के वो इनविटेशन को ही फाड़ देता है। ये देख के सायान को गुस्सा आ जाता है, मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम हर कीमत पे अंदर जाएंगे। और इसके बाद सायान की पूरी टीम ही तन के खड़ी हो जाती है। इसके बाद ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी आगे बढ़ने लगती है उन पे अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाते वहाँ एक जेड आके गिरता है और फिर बहुत तेज लाइट में से एक आवाज आती है रुक जाओ। और ये आवाज थी जूनर की। सायान मेरा लव है, मैं भी देखती हूँ कि सायान को कौन हाथ लगाता है। और जूनर को देख के सायान खुश हो जाता है। तभी एक कमांडर चिल्ला के बोलता है मिस जूनर, ये लड़का आपके लिए सही नहीं है। लेकिन बाकी सैनिक भी आपस में कुछ बात कर रहे थे। ओह, तो मिस जूनर सायान को पसंद करती हैं, इसीलिए ये दोनों कमांडर ऐसे बिहेव कर रहे थे। लेकिन ये सायान तो बहुत पावरफुल लग रहा है, इसने 7th कमांडर को बस एक ही पंच में धूल चटा दी थी। और जूनर को देख के चिंगलिन चिल्ला के बोलती है यंग मास्टर, क्या यही है यंग मिस? कितनी ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव है। उधर सायान शर्मा के बोल रहा था जूनर, ये सही है कि मैं तुम्हारा ही हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी, लेकिन ऐसे सबके सामने बोलना ये सब अकेले में करने वाली बातें होती हैं। उधर जूनर जब ये सुनती है तब वो बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं मेरा यही मतलब था। लेकिन जूनर अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही जो इमेज प्रोजेक्ट की थी वो गायब हो जाती है, जिसे देख के सायान भी चौंक गया था। उधर जूनर अपने कमरे में मुंह दबाए पड़ी हुई थी। मैंने अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं किया। लिंगिन जूनर से बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ सिग्नल कमजोर है। अब मैं यहाँ पे ये बता दूं कि लिंगिंग वही है जो डोंगवा में भी जूनर के आसपास ही दिखाई देता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता हुआ। फिर आगे जूनर बोलती है मैं तो हेल्प करना चाहती थी, लेकिन अब तो मैंने सायान को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्या करूं मैं अब? ये सुन के लिंगिंग बोलता है मिस, अगर वो ये छोटा सा टेस्ट भी पास नहीं कर सकता
तो फिर वो आपसे शादी कैसे ही कर पाएगा गू क्लैन के सामने। तो भाई लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किए हो तो। उधर थर्ड और सेवेंथ कमांडर साव्यान पे एक साथ अटैक करने आ गए थे, लेकिन इस बार लिटिल फेट डॉक्टर और एल्डर त्यानुवो आगे आए और एक ही वार में उन दोनों के मुंह से खून बाहर निकाल दिया। और ये देख के दोनों कमांडर शॉक्ड हो गए थे, लेकिन चिंगलिन हंस रही थी। अगर यंग मास्टर को टच करना है तो पहले हमसे निपटना होगा। ये देख के बाकी सैनिक बोल रहे थे, यंग मिस का लवर तो ड्रीम लाइफ जी रहा है, 7 स्टार डोजुन, इसकी तो बॉडीगार्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद साव्यान बोलता है, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं या फिर हमें अंदर जाने के लिए रास्ता खुद ही बनाना होगा। तभी वहाँ एक और आवाज आती है, इतने ब्रेव वर्ड्स। अब जो बंदा वहाँ पे आया था वो था गू क्लैन आर्मी का सेकेंड कमांडर लिन जियो, जो 6 स्टार डोजुन था। तो तुम हो साव्यान? ये सुनकर साव्यान बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उधर त्यानुवा बोलते हैं, क्या हम अभी भी फाइट कर रहे हैं या नहीं। चिंगलिन आगे आती है और फिर बोलती है, इस बार मुझे लड़ने दो। लेकिन सेकंड कमांडर बोलता है, तुम लोग हमारे गेस्ट हो, आप लोग अंदर जा सकते हो। गो रिल्म 3 दिन के बाद ओपन होगा, उसके बाद ही सभी गेस्ट एक साथ ही अंदर जाएंगे। तब तक ध्यान रखना कि कोई और एक्सीडेंट ना हो। उधर गेस्ट हाउस के अंदर साव्यान अपनी सोल पावर को बढ़ाने के लिए एक सोल स्किल प्रैक्टिस कर रहा था, जो उसको मास्टर याओलाओ ने दी थी। इसके बाद ये लोग सिटी में घूमने निकल जाते हैं। साव्यान लिटिल फेट डॉक्टर से बोल रहा था, मैंने सुना है कि सभी एंशिएंट 8 क्लैंस के लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे मिलने में मजा आएगा। लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है, ये सिटी बहुत बड़ी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमें उनमें से कोई भी यहाँ मिल जाए। इसके बाद साव्यान का कंधा किसी से टकरा जाता है और साव्यान अभी सॉरी बोलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उस पर पड़ती है जिससे उसका कंधा टकराया था, जिसको देख के वो शोक में चला जाता है। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी जो साव्यान को ही घूरे जा रही थी, और फिर दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और फिर दोनों के ही बीच में हेवनली फ्लेम्स एक सर्किल में टकराने लगती हैं, जिससे वहां आग लग जाती है। उसके बाद दोनों ही होश में आते हैं और थोड़े दूर हो जाते हैं। तब उस लड़के का एक साथी बोलता है, क्या तुम सही हो? क्या ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं नहीं, सब ठीक है, चलो यहाँ से। उधर एल्डर त्यानुवो साव्यान से पूछते हैं, हे क्या हुआ? साव्यान बोलता है, क्या ये यन क्लैन से थी? इसके पास भी एक हेवनली फ्लेम है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास मेरी सभी हेवनली फ्लेम से ज्यादा पावरफुल फ्लेम है। मैं बता दूं कि ये लड़की यन क्लैन से थी, वो जी, और इसके पास रेड लोटस ये फ्लेम है जो रैंकिंग में 8th नंबर पे आती है। अब उन लोगों को ऐसे ही 3 दिन निकल चुके थे। उसके बाद इन सभी को लेने वहाँ कोई आता है। मेरा नाम गुसुन है और मैं सभी गेस्ट का इंचार्ज हूँ। उसके बाद वो बैरियर को हटाता है और फिर सामने जो नजर आता है उसको देख के सभी की आंखें फैल गई थी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने था गो रिल्म। सभी का गो रिल्म में स्वागत है। गो रिल्म को देख के एल्डर त्यानुवो बोलते हैं, यहाँ तो स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर के मुकाबले कहीं ज्यादा है, यहाँ कल्टीवेट करने से तो कोई भी बहुत जल्दी ताकतवर हो जाएगा। उधर यन क्लैन का एक मेंबर बोल रहा था, हे ये तो बहुत बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें आगे उड़ के जाना होगा। ये सुन के साव्यान की नजर भी उधर ही चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा जहाज दिखाई देने लगता है। उधर जहाज पे बैठने के बाद हू क्लैन के कुछ मेंबर्स की नजर भी साव्यान पे पड़ती है। मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि हू क्लैन भी 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है, तो वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। साव्यान, हम मिल ही गए। तभी एक और हू क्लैन का बंदा बोलता है, एल्डर क्या हम अभी साव्यान को? नहीं अभी नहीं, मैं इसको हेवनली टॉम में साव्यान के कवर के सामने मारूंगा। उसके बाद साव्यान को गू क्लैन आर्मी का ग्रेट कमांडर गू जैन मिलने बुलाता है, जो 7 स्टार डोजुन रैंक पे है। साव्यान उससे पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया है। तब गू जैन बोलता है, मैं मिस जूनर की पसंद से मिलना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि गू क्लैन में ब्लड लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और क्लैन से बाहर शादी करना एकदम मना है, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड लाइन मिक्स्ड हो जाती हैं। तुम्हें नहीं पता कि मिस जूनर पे तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा प्रेशर है। और ऐसा बोल के वो अपनी डोबची से सामने रखी टी को हवा में उड़ाने लगता है, जिसको देख के साव्यान भी अपनी पावर यूज करता है उस प्रेशर को काटने के लिए। मैं साव्यान इस रूल को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन साव्यान स्याव क्लैन के एक कचरे से यहाँ तक अपने ब्लड लाइन की वजह से नहीं आया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता। मैंने कभी अपने आप से हार नहीं मानी, तो फिर मैं जूनर के लिए कैसे किसी से भी हार मान सकता हूँ। इसके बाद गुजैन अपना प्रेशर हटा लेता है और बोलता है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मिस जूनर ने बताया था, और अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो और ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि एक डोवसेंग बनने के बाद ही गू क्लैन तुम्हारे बारे में सोच सकता है। ये सुन के साव्यान बोलता है, डोवसेंग, मैं जरूर डोवसेंग बनूंगा जूनर के लिए। आई होप सो। सामने एक माउंटेन है जहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। साव्यान कुछ भी हो जाए, लेकिन मिस जूनर को कभी सैड मत करना। उधर माउंटेन पे जूनर खड़ी हुई थी, जो साव्यान का ही वेट कर रही थी। साव्यान कूद कर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, कुछ पावर्स आती हैं और उसको कैद कर लेती हैं। लेकिन साव्यान अपनी हेवनली फ्लेम्स की मदद से उस कैद को तोड़ के बिखेर देता है और जूनर के पास पहुंच जाता है।
और फिर जूनर साव्यान को देख के बोलती है, हम कुछ टाइम से नहीं मिले हैं, लेकिन इतने ही टाइम में तुम फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो। लेकिन तभी वहाँ एक आवाज आती है, ये सब तुम यंग मिस के साथ यहाँ नहीं कर सकते। और इस ओरा को सेंस करके साव्यान सोचता है 8 स्टार डोजुन। लेकिन तभी जूनर चिल्ला के बोलती है, मैं बस एक बार ही बोलूंगी, तुम चाहे पसंद करो या नहीं, लेकिन मैं साव्यान को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। और ये सुन के दोनों एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन साव्यान आगे आता है और बोलता है, जूनर शांत हो जाओ और ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए सभी चैलेंजेस से लड़ने के लिए पहले से ही रेडी हूँ। अगर एल्डर को कोई परेशानी है मुझसे तो आ जाओ, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। ये सुन के एक एल्डर गुस्से में तमतमाता हुआ आगे आने ही वाला था, तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, रुक जाओ गुचियान, हमारे गेस्ट के सामने गुकलान की नाक कटाना बंद करो और वापस जाओ यहाँ से। इस आवाज को सुन के सभी वापस चले जाते हैं। तब जूनर साव्यान को बताती है, ये आवाज एल्डर टोंग जुआन की थी, उनकी बात कोई नहीं टाल सकता और वो एक डोसेंग है। उधर दूर पहाड़ी पे खड़ा हुआ कोई साव्यान को देख रहा था। ये हमारे क्लैन से नहीं है, इसलिए ये मिस जूनर के साथ नहीं रह सकता। अगर ये अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटा तो ये बहुत जल्दी मरने वाला है। और ये था गुक्लैन आर्मी का ग्रेट कमांडर गु याओ, जो एक 8 स्टार डोजुन था और इसको साव्यान ने भी सेंस कर लिया था। इसके बाद जूनर साव्यान की टीम को अपनी हवेली पे ले जाती है, जहाँ साव्यान बाकी सभी से जूनर को इंट्रोड्यूस करा रहा था। ये लिटिल फेई डॉक्टर है जिसको तुम जानती हो, ये एल्डर त्यान वो है, और ये चिंगलिन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। इसके बाद एल्डर त्यान वो जूनर को हेलो बोलते हैं और चिंगलिन बोलती है, ग्रीटिंग्स टू द यंग लेडी। और ये सुनकर जूनर का पूरा फेस रेड हो जाता है। तब साव्यान उसको समझाता है, चिंगलिन अभी जूनर को यंग लेडी बुलाना बहुत जल्दबाजी होगी। तब जूनर बोलती है, तुम मुझे बिग सिस्टर जूनर बोल सकती हो। उसके बाद एल्डर लिंग वहाँ आ जाते हैं, जो बोल रहे थे, यंग मिस को ऐसे शर्माते हुए देखना सच में एक रेयर ओकेजन है। यंग मास्टर साव्यान बहुत जल्दी गुकलैन आने लायक पावरफुल हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यंग मिस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि यंग मिस ने इन दिनों बहुत ज्यादा मेहनत की है पावरफुल होने के लिए, जिससे कि गुकलैन को साव क्लैन पर अटैक करने से रोका जा सके। लेकिन फिर जूनर इससे आगे कुछ भी बोलने के लिए मना कर देती है लिंग को। इसके बाद साव्यान बोलता है, जूनर थैंक यू तुम्हारे इतने हार्ड वर्क के लिए, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे इस प्रेशर को मैं कम कर दूंगा। इसके आगे एल्डर लिंग बोलते हैं, यंग मास्टर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कमिंग एज सेरेमनी में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो किसी को भी फाइट करने के लिए चुन सकता है, इसलिए कल ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, स्पेशली ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के चारों जनरल्स जिनकी पावर 8 स्टार डोजुन से ज्यादा है, और उन सभी में गु याओ सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा, क्योंकि गु याओ ने जूनर के लिए अपनी शादी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन जूनर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब गो क्लैन की कमिंग एज सेरेमनी का दिन आ ही गया था और गो क्लैन का एक एल्डर कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था। यान क्लैन और हु क्लैन भी आ चुके हैं। सेरेमनी बस स्टार्ट ही होने वाली है, लेकिन यंग मिस जूनर अभी तक नहीं आई है और वो लड़का साव्यान भी। लेकिन तभी एक उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के आते हैं साव्यान और जूनर, और उनके पीछे चिंगलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर त्यान हुओ भी। लेकिन जूनर को साव्यान के साथ देख के वो दोनों एल्डर्स गुस्से से भर गए थे। फिर उनमें से एक जूनर से बोलता है, यंग मिस सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए। लेकिन ब्रदर साव्यान का क्या? सभी क्लैंस की सीट उनके पावर के अकॉर्डिंग लगा दी गई हैं, इसलिए यंग मिस गु क्लैन की स्पेशल सीट पे ही बैठेंगी। और जहां तक इस लड़के साव्यान की बात है तो इसके लिए वहां एक सीट का इंतजाम कर दिया गया है। फिर वो एल्डर एक छोटी सी उड़ती हुई चट्टान की तरफ इशारा कर देता है। उसको देख के एल्डर त्यान वो बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेइज्जती करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देख के जूनर को गुस्सा आ जाता है, एल्डर्स तुम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो, साव्यान इनकी बातों पर ध्यान मत दो। और फिर जूनर साव्यान का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो एल्डर फिर बोलता है, यंग मिस क्लैन चीफ ने हमें ऑर्डर दिया है कि कमिंग एज सेरेमनी को रूल्स के हिसाब से मैनेज करने का, क्या आप रूल्स को तोड़ना चाहती हैं? ये सुनकर जूनर और ज्यादा भड़क जाती है, तुम लोग। लेकिन साव्यान उसको शांत करता है, जूनर गुस्सा मत करो, ये लोग सही बोल रहे हैं, यहाँ से आगे तुम सब मुझ पे छोड़ दो। फिर साव्यान अपनी सीट को देख के बोलता है, हे ये सीट बढ़िया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये सब रूल्स के हिसाब से ही अरेंज किया गया है। फिर साव्यान एक बड़ा सा झंडा लेता है और जाके अपनी वाली चट्टान पे गाड़ देता है और फिर अपनी फायर से कुछ लिखने लगता है। अब उस बड़े से झंडे पे लिखा हुआ था साव क्लैन। और फिर साव्यान सभी की तरफ मुंह करके बोलता है, मैं हूँ साव्यान साव क्लैन से। इसके बाद वहाँ बातें होने लगती हैं। स्याव क्लैन, ये तो वही क्लैन है ना जो पहले 8 एंसेंट क्लैन्स में से एक था, वो स्याव क्लैन जहाँ से स्यावजुआन आता है, जो ऑलमोस्ट डोवडी बन ही गया था। लेकिन स्याव क्लैन की ब्लड लाइन तो वेस्ट हो गई थी, फिर इतना पावरफुल यंग डोवजुन वहाँ कैसे पैदा हो गया? ये देख के वो एल्डर बोलता है, यंग मिस आप अपनी सीट पर जाइए। लेकिन जूनर वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब वो भी साव्यान की टीम के साथ स्याव क्लैन के फ्लैग के नीचे खड़ी हुई थी, जहाँ एल्डर त्यान हुआ बोल रहे थे, यहाँ हवा बहुत साफ है और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी नहीं आ रही। ये सुन के वो एल्डर और ज्यादा
भड़क जाता है। मिस जूनर, इन बेकार लोगों के साथ मत रहिए, क्लैन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वापस आ जाओ। ये सुन के जूनर बोलती है, एल्डर अब मुझे ज्यादा पुश मत करो, मेरी मर्जी जहाँ बैठने की होगी मैं वहीं बैठूंगी, मैं जूनर साइवन के साथ ही रहूंगी और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के दोनों एल्डर बोलते हैं, यंग मिस, अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो इसका इफेक्ट तुम्हारे इस दोस्त पे पड़ेगा। लेकिन तभी उसके पास एक लाइटनिंग आके गिरती है। अच्छा, अगर मुझे किसी पे इफेक्ट डालना होगा तो वो तू होगा। ये देख के वो एल्डर बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हम पे हमला कर सके, ये गू क्लैन की प्रॉपर्टी है। तब वहाँ बिजली कड़कड़ाती है और एक पोर्टल खुलता है जिससे बाहर आते हैं जियानान एकेडमी के हेडमास्टर मैंग। क्या हुआ अगर ये गू क्लैन की प्रॉपर्टी है, जो भी मेरे स्टूडेंट से भिड़ेगा उसको मैं मसल दूंगा। हेडमास्टर को देख के सावियन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, द लाइटनिंग मॉन्स्टर, नहीं नहीं सीनियर, क्या मस्त एंट्री मारी है। तब जूनर उसे बताती है, ब्रोदो सावियन, ये जियानान एकेडमी के हेडमास्टर हैं मैंग तियानची और ये ली क्लैन से आते हैं। ये सुन के सावियन और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्या तुम हो जियानान एकेडमी के हेडमास्टर जो कभी एकेडमी में रहते ही नहीं है। ये सुन के हेडमास्टर हंसते हुए बोलते हैं, यस वो मैं ही हूँ। लास्ट बार जब हम लोग वर्ल्ड लाइटनिंग पूल में मिले थे तब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे ही स्टूडेंट हो। तुम और जूनर एक दूसरे के लिए ही बने हो, मेरी तरफ से इस मैरिज के लिए हाँ है। ये सुन के वो एल्डर मुंह बना के बोलता है, मैंग तियानची, क्या तुम पागल हो, तुम इस मैरिज को कैसे अप्रूव कर सकते हो। लेकिन हेडमास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और अपने क्लैन मेंबर्स को बुलाने लगते हैं, ली क्लैन मेंबर्स आ जाओ। और फिर वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ बहुत सारे लोगों के साथ आ जाता है। ये मत सोचना कि सावजुआन के बाद साव क्लैन के सावियन के साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं भी देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को कौन बुली करता है। अब भाई मैंग तियानची की ये बात सुन के अब वो दोनों एल्डर्स बस दांत ही भिस के रह गए थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट जनरल गू चिंग की, जो इन दोनों एल्डर्स को पीछे हटने के लिए बोल देता है। उसके बाद शुरू होती है सेरेमनी। गू क्लैन की ब्लड लाइन 10 लेवल्स में डिवाइडेड है, लेकिन जिनका लेवल 4 या उससे ऊपर है सिर्फ वो लोग ही इस सेरेमनी को अटेंड कर सकते हैं। ये 10 लेवल्स पावर और पोटेंशियल के 10 अलग अलग स्टेजेस को शो करते हैं। ये सुन के चिंगलिन बोलती है, इसके हिसाब से सिस्टर जूनर का लेवल क्या होगा। ये सुन के जूनर बोलती है, पहले मेरा लेवल 8 था, लेकिन पावर बढ़ने के साथ ब्लड लाइन लेवल भी चेंज हो जाता है। जब से मैं रिट्रीट से बाहर आई हूँ तब से मैंने ये लेवल चेक नहीं किया है। ये सुन के सावियन बोलता है, मुझे भरोसा है कि जूनर इस बार सबको सरप्राइज्ड कर देगी, लगता है टेस्ट शुरू होने वाला है। तभी वहाँ एक आवाज आती है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लो पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए पहले मैं आता हूँ। और आने वाला बंदा था गू याओ, 4th जनरल ऑफ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, 8 स्टार डोवजुन, जिसको देख के जूनर चौंक जाती है। गू याओ, ब्लड लाइन टेस्ट शुरू करते हैं और फिर गू याओ अपना हाथ स्टोन टैबलेट पे रख देता है जिसका आता है लेवल 8, जो जूनर के लेवल के बराबर था, जिसको देख के वहाँ सब लोग शॉक्ड हो गए थे। उसके बाद गू याओ को उसकी रैंक दे दी जाती है, लेकिन जाने से पहले वो बोलता है 1 मिनट, और फिर उस साइवन की तरफ देख के बोलता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और ये देख के लिंक्वान खुश हो जाता है। गू याओ अब साइवन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जबकि सेकंड कमांडर बोलता है, मैं भी सावियन से फाइट करना चाहता था। जबकि यान क्लैन के मेंबर्स भी ये देख के एक्साइटेड लग रहे थे। गू याओ, सावियन गू क्लैन से नहीं है, लेकिन आगे गू याओ बोलता है, अगर तुम तैयार हो तो मुझसे फाइट करो। इस फाइट से हम जूनर को प्रूव करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जूनर तो भड़क गई थी, लेकिन उसके पास खड़ा सावियन वहाँ से गायब हो चुका था। हाँ तो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है मच अवेटेड फाइट। सावियन तुमसे फाइट करने के लिए तैयार है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है लड़के। और फिर टकरा जाते हैं दोनों एक दूसरे से। 5 स्टार डोवजुन का मुकाबला 8 स्टार डोवजुन से। इन दोनों के टकराने से जो खतरनाक वेव्स निकल रही थी, उनसे बाकी लोगों को बचाने के लिए गू क्लैन के एल्डर्स ने प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इस टक्कर के बाद सावियन पीछे खिचड़ता हुआ चला जाता है। मैंने पावरफुल होने के लिए अपना खुद का देश छोड़ दिया और अनगिनत लाइफ और डेथ वाली फाइट्स का हिस्सा बना। मैंने बहुत कुछ झेला है, उसके सामने ये गू क्लैन का सो कॉल्ड जीनियस तो कुछ भी नहीं है। मैं ब्लड लाइन की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं इस फाइट को नहीं हार सकता। उसके बाद सावियन एक्टिवेट करता है अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को, और अब वो भी 7 स्टार डोवजुन बन चुका था। लेकिन अगले ही पल गू याओ गॉड सील टेक्निक की 3 सील एक साथ यूज करता है, जिसको रोकने के लिए सावियन यूज करता है अपनी रूलर टेक्निक फ्लेम सुनामी को। इस अटैक को देख के जूनर और चिंगलिन थोड़े से डर गए थे, जबकि उधर सावियन एकदम सही सलामत अपने रूलर पे खड़ा हुआ था और अगले ही पल वो गू याओ पे अटैक करने आगे बढ़ जाता है। गू याओ सावियन का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है, एकदम वेस्ट स्किल है। और अगले ही सीन में सावियन पे एक भरपूर अटैक होता है, जिसके बाद उसके मुंह से ब्लड भी निकल आता है। उधर गू क्लैन के लोग बोल रहे थे, इन दोनों के पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर ये तो होना ही था। लेकिन अगले ही पल सावियन अपनी चारों फ्लेम्स का अटैक करता है गू याओ पे, जिनको देख के गू याओ भी चौंक जाता है। उधर यान क्लैन की लेडी बोल रही थी, 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स और इनमें एक्सप्लोजन भी नहीं हो रहा। ये देख के याओ क्लैन की एक मेंबर बोलती है, ओ माय गॉड, ये 4 तरह के हेवनली फ्लेम्स एक साथ यूज कर सकता है।
लगता है पिल कंपटीशन के विनर में कुछ तो बात है। रैनली, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। और भाई ये दोनों याओ क्लैन के मेंबर्स हैं, मास्टर याओ लाओ वाले क्लैन के। लेकिन 8 स्टार डोब्स उनकी पावर्स भी कुछ कम नहीं होती हैं। गुयाव ने सावियान के इस अटैक को भी झेल लिया था और अब वो थोड़े से गुस्से में खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जूनर तेरे जैसे एक कचरे को कैसे पसंद कर सकती है। अब मुझे लगता है कि तू इस फाइट के बाद जिंदा नहीं रहने वाला। और फिर गुयाओ बहुत सारे डोची मॉन्स्टर्स के साथ सावियान पे अटैक करता है, लेकिन सावियान अपने रूलर को आगे कर देता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब ये तेरे हाथ में रहेगा ही नहीं तो तू कैसे बच पाएगा। और अब सावियान के हाथ से उसका रोलर भी जा चुका था, लेकिन सावियान तो ये देख के खुश हो रहा था। अब गुयाओ का इलेक्ट्रिक भाला सावियान के गले के एकदम पास आ चुका था, लेकिन अगले ही पल वो भाला सावियान के हाथ से टकरा के टूट के बिखर जाता है, क्योंकि अब सावियान ने अपना ड्रैगन फिनिक्स स्केल आर्मर एक्टिवेट कर लिया था। तो 8 स्टार डोबजुन के भी 3-4 अटैक तो झेल ही सकता था। इसको देख के गुयाओ तो सोक्ड हो ही गया था, लेकिन बाकी लोग भी सोक्ड हो गए थे। ये तो ड्रैगन क्लैन का एंसेंट आर्मर है जो उनके ब्लड रिलेटिव्स के पास ही हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि सावियान का एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से भी ब्लड रिलेशन है। इस आर्मर को देख के गुयाओ बोलता है अब मजा आएगा। आगे सावियान बोलता है इंटरेस्टिंग चीज तो अभी यूज भी नहीं की है मैंने। मैं अभी तक तुम्हें सिर्फ यहाँ तक लाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि मैं अपनी न्यू स्किल तो उस पर ट्राई कर सकूं। मैं बता दूं कि ये वाली स्किल अभी सावियान ने नई ही सीखी है, जिससे वो अंडरग्राउंड मैग्मा को एक अटैक के जैसे यूज कर सकता है अपनी हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से। अब सावियान की बात सुन के गुयाओ शोक में खड़ा ही था कि उसके पैरों को नीचे से जमीन फट पड़ी और उसमें से मैग्मा की एक लहर बाहर आ गई, जिसमें गुयाओ पूरी तरह से डूब गया था। ये देख के गु क्लैन का एक एल्डर बोलता है सावियान को गुयाओ से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लड़ाई का, लेकिन उसकी पावर गुयाओ से बहुत कम है। अभी सावियान खुश हो ही रहा था कि तभी उसको मैग्मा से एक आवाज आती है सावियान तेरी इतनी हिम्मत। और फिर गुयाओ की बॉडी से पावर का एक तूफान सा निकलता है जो मैग्मा को उससे दूर फेंक देता है। अब गुयाओ सही सलामत खड़ा हुआ था और फिर उसने अपनी अल्टीमेट स्किल यूज की, जिसको देख के गु क्लैन आर्मी का फर्स्ट जनरल बोलता है सावियान ने गुयाओ को इस स्किल को यूज करने के लिए फोर्स कर दिया। लगता है फाइट एंड होने वाली है। सावियान ये तेरी लाइफ का एंड है। अच्छा तो चलो देखते हैं। उसके बाद सावियान की बॉडी से उसकी सारी फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं और फिर सावियान यूज करता है मैजिकल फ्लेम ऑफ 5 एलिमेंट्स को जो उसको एल्डर त्यानहुओ से मिली थी, और फिर टकरा जाते हैं दोनों ही अटैक एक दूसरे से। अब इस वाले अटैक से जो वेव्स निकल रही थी उसने आसपास के लोगों को भी अपने घेरे में ले लिया था। ये देख के जूनर चिल्लाती है सावियान। इस बार सावियान का अटैक थोड़ा कमजोर पड़ गया था, इसलिए गुयाओ को अटैक अब सावियान से टकराने लगा था और गुयाओ बोल रहा था तुम सिर्फ एक कचरा ही हो, मैं जूनर से प्यार करता हूँ लेकिन तू इस पावर लेवल के साथ उसको डिजर्व ही नहीं करता। सावियान की हालत अब खराब लग रही थी और ये देख के जूनर भड़क जाती है गुयाओ रुक जाओ, लेकिन जूनर कुछ करती उससे पहले ही हेडमास्टर उसको रोक लेते हैं। जूनर अगर तुमने अभी सावियान की हेल्प की तब वो भले ही बच जाए लेकिन ये मैच हार जाएगा। उसके बाद सब लोग उसकी कमजोरी पे हंसेंगे और तुम्हारी रिलेशनशिप पे भी। लड़ाई का जो भी अंजाम हो वो उसको खुद ही लड़नी होगी। इसके अगले सीन में सावियान चिल्ला के बोलता है गुयाओ तूने मुझे कम समझने की भूल कर दी। और फिर सावियान के हाथ में दिखाई देने लगा था उसका एनिहिलेशन फायर लोटस, जिससे निकलती एनर्जी को देख के गुयाओ भी शॉक्ड हो गया था। उसके बाद सावियान का फायर लोटस टकरा जाता है गुयाओ के अटैक से और उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है जिससे मैं पावरफुल हो सकूं और जूनर के साथ खड़ा हो सकूं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि जूनर मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं भी उसके लिए सारी चुनौतियों को तोड़ के रख दूंगा। और इसके बाद निकलता है गुयाओ के मुंह से ब्लड। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आगे सावियान बोलता है जूनर के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब ये है मेरा सबसे पावरफुल अटैक, अगर हिम्मत है तो इससे बच के दिखा। अब फायर लोटस को अपने पास देख के गुयाओ के डर के मारे आंखें भी बाहर आने को तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि सावियान अपने फायर लोटस से गुयाओ को फोड़ के बिखेर देता उसको एक स्पेस में ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसको देख के सावियान समझ गया था कि ये किसी डोबसैंग का काम है। और फिर सावियान के पास एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बूढ़े से एल्डर बाहर निकल के आते हैं। यंग होना कितना अच्छा होता है। उसके बाद वो सावियान के फायर लोटस को छूते हैं और वो फायर लोटस अलग अलग पेटल्स में टूट के बिखर जाता है। इसके आगे वो एल्डर बोलते हैं ये बस यंग लड़कों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी की जान लेना सही नहीं है। उनको देख के जूनर बोलती है एल्डर टोंग जुआन, और फर्स्ट जनरल भी बोलता है एल्डर टोंग जुआन को खुद आगे आना पड़ा। सावियान में कुछ तो बात है। ये देख के सावियान बोलता है लेकिन ऐसा क्यों है, जब ये फाइट खत्म ही होने वाली थी तभी एल्डर इस फाइट को रोकने के लिए आ गए। ये सुन के एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं नहीं, बात चाहे पावर की हो, करेज की हो या फिर स्किल्स की हो, तुम हर फील्ड में जीत गए हो। गुयाओ तुम ये फाइट हार गए हो। लेकिन गुयाओ के फेस को देख के लग रहा था कि वो ये हार मानने को तैयार नहीं था। ये देख के जूनर आगे आ जाती है और बोलती है अब अगर बैटल खत्म हो गई है तो कमिंग एज सेरेमनी को स्टार्ट करें। और उसके बाद जूनर अपना हाथ स्टोन टैबलेट पे रख देती है। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 9 स्टार, लेकिन ये अभी भी रुकी नहीं है और फिर इससे आगे
वो स्टार डिस्क मतलब वो स्टोन टैबलेट टूट के बिखर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जूनर की ब्लड लाइन डिवाइन डोवडी ब्लड लाइन है। जिसके बाद जूनर गुस्से में बोलती है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने कई बार बोली हैं, लेकिन किसी ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया। मैं गू क्लैन के प्राइड को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मैरिज और ब्लड इनहेरिटेंस से नहीं। मैं स्याओ जूनर कोई फैमिली ट्रॉफी नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई चीज हूँ जिसके लिए तुम लोग आपस में लड़ सको। मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं, ये बस मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ। अगर कोई स्याओयान को हरा भी देगा तब भी मुझ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्याओयान के लिए मेरा लव कभी भी उसकी पावर से रिलेटेड था ही नहीं। ये सुन के गू याओ बोलता है, मैं हार गया, प्लीज उसका ध्यान रखना। अब इस सेरेमनी के खत्म होने के बाद सावियान जंगल में एक पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ था। जूनर अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। क्या मेरे बिना उसकी लाइफ ज्यादा बेटर होती? उसने मेरे लिए गू क्लैन को भी ऑफेंड कर दिया है। क्या मैं जूनर के लायक भी हूँ? तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, लड़के क्या तुम फाइनली ये समझ गए हो कौन है वहाँ? तब वहाँ एक हवा में उड़ता हुआ आदमी दिखाई देता है। तो फिर तुम जूनर को छोड़ दो और उसे फ्री रहने दो। तुम हो कौन? क्या ये एक और आदमी है जो जूनर के पीछे पड़ा है? सपने मत देखो अंकल, जूनर तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। और भाई ये बात सुन के वो आदमी ऑलमोस्ट नीचे गिर जाता है। लड़के मुझे जूनर बहुत पसंद है, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं जूनर का फादर हूँ, गू क्लैन का चीफ गू युवान। और ये सुनकर सावियान हड़बड़ा जाता है। सावियान स्याओ क्लैन से गू क्लैन के चीफ को ग्रीट करता है। सायोन के ग्रीट करने के बाद गू युवान उससे बोलते हैं, लड़के तो वो तू है जिसकी वजह से जूनर ने अपने ही क्लैन को धोखा दिया और गॉड सील टेक्निक चुराने के बाद तुझे दे दी। ये सुनकर सायोन हड़बड़ा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, इसमें जूनर की कोई गलती नहीं है, वो मैं था जो कुछ ज्यादा ही लालची हो गया था। सायोन को ऐसे झूठ बोलते देख गू युवान गला फाड़ के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, लड़के तू तो बहुत फनी है। साव क्लैन और गू क्लैन के फ्रेंडशिप के सामने ये गॉड सील टेक्निक तो कुछ भी नहीं है। जूनर ने तुम्हें तो उसी एंशिएंट गॉड जेट के बारे में जरूर कुछ बताया होगा। ये सुनकर सावियान बोलता है, मुझे लगता है कि गू क्लैन से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आगे गू युवान बोलते हैं, लगता है उसने तुम्हें अभी तक कुछ बताया नहीं है। तुम्हारे एंसेस्टर साजुआन के बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारे गू क्लैन से, इसलिए हमने मिलकर तो उसी एंशिएंट गॉड मैंशन को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। एंड में साजुआन को कुछ हिंट्स भी मिले थे तो उसी एंशिएंट गॉड मैंशन के बारे में, लेकिन वो कुछ और कर पाता उससे पहले ही वो मारा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साजुआन की टॉम्ब मेरे गू क्लैन में ही हेवनली टॉम्ब में है। ये सुनकर सावियान को करंट सा लग जाता है। हेवनली टॉम्ब? आगे गू युवान बोलते हैं, हेवनली टॉम्ब एक एंशिएंट रेलिक है जहाँ बहुत सारे लोग मरने के बाद रेस्ट कर रहे हैं, और हेवनली टॉम्ब 20 साल में बस एक ही बार ओपन होती है। हेवनली टॉम्ब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस जगह है जहाँ बहुत सारी सोल्स एनर्जी बॉडीज के रूप में रहती हैं। जब कोई उनको हरा के उनकी एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको उस एनर्जी से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कल्टीवेशन में। लेकिन हेवनली टॉम्ब में टाइम बाहर के मुकाबले बहुत स्लो चलता है। बाहर का एक साल हेवनली टॉम्ब के अंदर 3 साल के बराबर होता है। ये सुनकर सावियान बोलता है, मैं हेवनली टॉम्ब में कैसे जा सकता हूँ? इसके बाद गू युवान सावियान को एक जेड दिखाते हुए बोलते हैं, ये जेड एकमात्र रास्ता है हेवनली टॉम्ब में जाने का, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी, जूनर को अभी छोड़ दो। ये सुनकर सावियान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, जूनर को मैं एक ही हालत में छोड़ सकता हूँ, जब जूनर मुझे खुद मना कर दे। इसके बिना कोई और रास्ता नहीं है जिससे सावियान जूनर को छोड़ सके। अब मैं चलता हूँ। सावियान जाने के लिए मुड़ गया था, तभी उसके पीछे से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। जब सावियान उसको पकड़ता है तो वह हेवनली टॉम्ब का एंट्री जेड था, जिसको देख के सावियान खुद चौंक गया था। आगे गू युवान बोलते हैं, लड़के मुझे निराश मत करना, अगर किसी दिन तूने जूनर को रुलाया तो उसका ये फादर तुझे खुद सजा देगा। और फिर इस जेट को लेकर सावियान खुश होता हुआ जूनर के पास जाता है और बोलता है, ये देखो तुम्हारे पापा ने मुझे हेवनली टॉम्ब में जाने की चाबी दी, और वो भी बिना किसी शर्त के। क्या उन्होंने हमारी रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ली? मुझे लगता है तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान है, मैं भी उनको कभी निराश नहीं करूंगा। ये सुनकर जूनर बोलती है, सावियान स्याओ क्लैन के लिए हेवनली टॉम्ब में हमेशा से ही एक प्लेस रिजर्व है। पहले ये जेट गू क्लैन के पास सेफ रहता था, ये जेट तुम्हें मिलना ही था, बस मेरे फादर तुम्हें टेस्ट कर रहे थे। ये सुनकर सावियान भी शॉक्ड हो गया था। क्या? उधर गू युवान और एल्डर लिंग भी ये सब देख रहे थे। हाँ, तो मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैंने बढ़िया एक्टिंग की थी ना? हाँ, एकदम बढ़िया। इसके 2 दिन बाद हेवनली टॉम्ब ओपन होने का टाइम आ जाता है, जहाँ सावियान जूनर के साथ पहुंच गया था। हम टाइम पे पहुंच गए। ये है हमारे गू क्लैन में हेवनली टॉम्ब। इन दोनों को देख के गू क्लैन आर्मी का फर्स्ट जनरल चिंग यांग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? उधर बाकी क्लैंस के लोग भी आ गए थे, यान क्लैन, ली क्लैन, याओ क्लैन, सी क्लैन। इतने सारे लोगों को देख के सावियान बोलता है, इतने सारे लोग, क्या ये सभी हेवनली टॉम्ब में जाने वाले हैं? ये सुनकर चिंग यांग बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हेवनली टॉम्ब में सभी 8 एंशिएंट क्लैन से सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। अगर कोई क्लैन नहीं आता है तो उसके स्पोर्ट्स गू क्लैन को मिल जाते हैं, इसलिए हमारे गू क्लैन के कुछ ज्यादा लोग हेवनली टॉम्ब में एंटर करेंगे। तभी सावियान के पीछे से एक आवाज आती है, क्या तू ही है सावियान? और जब सावियान पीछे देखता है तो वहाँ हू क्लैन के लोग भी आ गए थे।
जिनको आता देख चिंगयांग बोलता है, तुम्हारे साथ सावियान की जो भी दुश्मनी हो, लेकिन जब तक तुम गुकलैन में हो तब तक मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ गड़बड़ी नहीं करोगे। इसके बाद सावियान बोलता है, हॉल ऑफ सोल्स के साथ मेरी दुश्मनी कोई नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। इसके बाद वहाँ गुकलैन के एक एल्डर अपीयर होते हैं और बोलते हैं, सभी लोगों ने काफी वेट किया, लेकिन अब टाइम आ गया है हेवनली टोम के ओपन होने का। हेवनली टोम में कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, इसलिए अगर तुम बिछड़ना नहीं चाहते हो तो एक दूसरे के साथ ही रहना हाथ पकड़ के। और मुझे एक और बात बोलनी है, जब एक बार तुम लोग हेवनली टोम में एंटर कर जाओगे तो वहाँ किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। इसके बाद सावियान जूनर से बोलता है, चलो जूनर चलते हैं। उधर हेवनली टोम के अंदर बस कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था और सावियान आवाज लगा रहा था, जूनर जूनर कहाँ हो तुम? हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं जब हम लोग एक साथ ही एंटर हुए थे और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए? क्या मैंने पी रखी थी? यहाँ मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा और यहाँ पता नहीं किस टाइप के खतरे भी मौजूद हैं। तब इस सावियान पे कोई अटैक करता है, ये क्या बवाल है? और फिर सावियान उस चीज पे अपना एक मुक्का मार देता है, जिससे वो चीज एक साइड से फट के बिखर जाती है। लेकिन उसको देख के अब सावियान शॉक्ड हो गया था। 3 स्टार डोजन एनर्जी बॉडी, क्या ये मजाक चल रहा है? और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी हैं। और अब सावियान बहुत सारी 3 स्टार डोजन एनर्जी बॉडीज से गिर चुका था। तभी उसको एक आवाज आती है, सावियान वहीं खड़े रहो। और फिर वो सभी एनर्जी बॉडीज एक के बाद एक टूट के बिखरने लगती हैं। सावियान को ही बस एक गोल्डन लाइट ही इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर में इन सभी को खत्म करके जूनर अपीयर होती है और बोलती है, सावियान क्या तुम सही हो? और भाई अच्छा मौका देख के सावियान जूनर से चिपक जाता है। जूनर मुझे लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये देख के जूनर थोड़ी सी शर्माने के बाद बोलती है, सावियान ये हेवनली टोम 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। अभी हम फर्स्ट लेवल पे हैं। इस लेवल पर 3 स्टार डोजन या उससे नीचे वाली एनर्जी बॉडीज ही मिलेंगी और ये सभी भूतों के जैसे इस फॉग में छिपी हुई भी हैं, लेकिन इनसे डील करना ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जूनर सावियान को कुछ दिखाती हुई बोलती है, ये देखो ये क्या है? ये इन एनर्जी बॉडीज का एनर्जी कोर है। इनमें बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी होती है, इसलिए इनको एब्जॉर्ब करने के बाद किसी पिल से भी ज्यादा फायदा होता है। फिर सावियान उस एनर्जी कोर को बिना कुछ सुने खा जाता है और बोलता है, वैसे इसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सारी एनर्जी बॉडी में बिना रिफाइन किए ही एब्जॉर्ब हो गई। नॉट बैड। ये देख के जूनर सोचती है, ये एनर्जी कोर ऐसे खा के एब्जॉर्ब नहीं करनी थी, लेकिन अब मुझे ये बात सावियान को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये ऐसे भी एब्जॉर्ब हो ही गई है। इसके बाद सावियान जूनर से पूछता है, अगर ये क्वालिटी फर्स्ट लेवल पे है तो उसका मतलब ये हुआ कि अपर लेवल्स पे तो ये और ज्यादा पावरफुल होंगे। तब जूनर बोलती है, हाँ बिल्कुल, सेकंड लेवल पे 4 स्टार डोजन से लेके 8 स्टार डोजन तक की एनर्जी बॉडीज हैं और वो सब अपनी वो डोव स्किल भी यूज कर सकती हैं जो उनके पास मरने से पहले मौजूद थी, इसलिए उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल वाला काम होगा। अगर थर्ड लेवल की बात करें तो वहाँ सब डोवजन क्लास के पीक वाली एनर्जी बॉडीज ही हैं। उनमें से कुछ के पास तो अपनी समझ भी होगी और तुम्हारे एंसेस्टर सावजुआन की टॉम भी थर्ड लेवल के सेंटर में मौजूद है। आगे सावजान बोलता है, एंसेस्टर सावजुआन कैसे मारे गए और हमारा साव क्लैन एकदम से इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया? हूँ क्लैन से हमारी क्या दुश्मनी है? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल मुझे पूछने हैं एंसेस्टर से। इसके बाद जूनर सावजान का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और फिर ये दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। 4 महीने के बाद सावियान एनर्जी बॉडीज को फोड़ रहा था और फिर जूनर बोलती है, सावियान इस बार तुमने कितनी एनर्जी बॉडीज इकट्ठा की हैं? 6 एनर्जी कोर्स मैंने 7 की हैं। तुम तो अमेजिंग हो जूनर, मैं इस बार फिर तुमसे हार गया। इतनी सारी एनर्जी कोर एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही 6 स्टार डोजन लेवल पे ब्रेक थ्रो करने वाला हूँ। देखो हम सेकंड लेवल के एंट्री गेट पे भी आ गए हैं और ये लेवल काफी खतरनाक भी है, इसलिए तुम्हें सेकंड लेवल पे एंटर करने से पहले यहीं पे ब्रेक थ्रो की कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो सावियान को बहुत सारी एनर्जी कोर देती है, जिनको देख के सावियान शॉक्ड हो गया था। तुमने एक भी एनर्जी कोर एब्जॉर्ब नहीं की है, मैं इन सबको कैसे ले सकता हूँ? सावियान तुम्हें अभी मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने ब्रेक थ्रो पे फोकस करना चाहिए। ये देख के सावियान की आंखों में आंसू से आ जाते हैं। तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर करती हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सावियान उन सभी एनर्जी कोर्स को एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है और सावियान को फिर से एनर्जी कोर्स को खाता देख जूनर सोच रही थी, वैसे एनर्जी कोर्स को खाने में भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यह तरीका सही नहीं लग रहा। वैसे भी सावियान का ब्रेक थ्रो ज्यादा जरूरी है। तभी जूनर को पीछे से आता हुआ कुछ फील होता है। तब उसको पीछे से आती हुई कुछ एनर्जी बॉडीज जैसी सोल्स दिखाई देती हैं, लेकिन फिर जूनर उन सभी सोल्स को अपनी हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से फोड़ के बिखेर देती है। सावियान को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी जूनर को दिखाई देता है कि एक को वो नहीं मार पाई है, जिसको देख के वो उसके पीछे जाने ही वाली थी। तभी उसको कोई और रोक लेता है
लेकिन जूनर उस पर भी अटैक करती है, जिसके बाद उस सामने वाले की शक्ल दिखाई देती है। ये कोई एनर्जी बॉडी नहीं है, 8 स्टार डोवजुन, तुम लोग हुकलैंड से हो। इसके बाद उनमें से एक साव्यान को देखते हुए बोलता है, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इतनी जल्दी मिल जाओगे। हुकलैंड से हुया और हुली गुकलैंड की लेडी को ग्रीट करते हैं, लेकिन ये सुनकर जूनर भड़क जाती है। साव्यान से दूर रहो, अगर तुमने मेरे साथियों को यहाँ हर्ट करने की कोशिश की तो गुकलैंड तुम्हें कभी बच के नहीं जाने देगा। तुझे क्या लगता है हम तेरे गुकलैंड को कुछ समझते भी हैं? मुझे भी देखना है कि गुकलैंड जब कैसे रिएक्ट करेगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की मारी गई है एक एक्सीडेंट में। फिर हुया बोलता है, साव्यान को मुझ पे छोड़ दो। लेकिन अब जूनर को गुस्सा आ जाता है और वो गॉड शील्ड टेक्निक का अटैक कर देती है, जिसको देख के हुली बोलता है, मुझे भी देखना है कि तेरा गुकलैंड कितना ज्यादा पावरफुल है। उधर हुया साव्यान के हेवनली फ्लेम के बैरियर को तोड़ के उसके एकदम पास पहुंच गया था। मैं हुया हूँ क्लैन के एंसेस्टर का वंशज। मेरे एंसेस्टर ने स्याव जुआन को घायल करने में भी हेल्प की थी और अब तुम मेरे हाथों से मरेगा। इसे कहते हैं किस्मत। ये देख के जूनर चिल्ला के बोलती है, साव्यान को टच भी मत करना। और फिर वो अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करके होली को फोड़ देती है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और होली बहुत दूर जाके गिरता है, टूटा फूटा सा। और फिर जूनर तेजी के साथ हुया की तरफ जा रही थी, लेकिन होली एक बार फिर से उठ जाता है और जूनर को अपने सोल चेंस में जकड़ लेता है और हुया की तरफ देख के चिल्ला के बोलता है, हुया टाइम खराब मत कर, मैं इसको और ज्यादा नहीं रोक सकता। ये देखने के बाद हुया का पावर से भरा हुआ हाथ साव्यान के सर की तरफ जाने लगता है, जिसको देख के जूनर भी उन सभी चेन्स को तोड़ के बिखेर देती है और चिल्लाती है, रुक जा हुया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, साव्यान के लिए नहीं बल्कि हुया के लिए, क्योंकि साव्यान अब तक ब्रेक थ्रो पूरा कर चुका था और अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को यूज भी कर लिया था। और इस अटैक को देख के हुया शॉक्ड होकर पीछे हटने लगता है। ध्यान के लास्ट डोव स्किल और फिर खतरा सेंस करके हुया उस पर अटैक करता है, डार्क सोल गार्ड। लेकिन ये अटैक भी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम में खिंच चुका था। ये देख के जूनर खुश होकर बोलती है, साव्यान। उधर हुया ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अटैक से बच तो गया था, लेकिन उसकी हालत अब खराब कर दी थी इस अटैक ने। और अब साव्यान भी 6 स्टार डोवजुन लेवल पे पहुंच चुका था। इसके बाद जूनर को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है, हॉल ऑफ सोल्स, तुम दोनों मरोगे आज। और फिर उसकी हेवनली फ्लेम्स के साथ बहुत सारी तलवारें भी उन दोनों की तरफ चल देती हैं, लेकिन वो दोनों सोल बर्स्ट अटैक करके वहां से भाग जाते हैं। जबकि इस सोल अटैक ने जूनर का अटैक एब्जॉर्ब कर लिया था और इससे पहले कि वो अटैक जूनर तक पहुंच पाता, साव्यान उन सभी सोल्स को अपने हेवनली फ्लेम से जला के राख कर देता है। उसके बाद साव्यान नीचे गिर जाता है। ये देख के जूनर चिल्लाती है, साव्यान क्या हुआ तुम्हें? मैंने अभी 6 स्टार डोवजुन लेवल पे ब्रेक थ्रो किया था, इसलिए मेरा कल्टीवेशन अभी अनस्टेबल है और मैंने एक त्यान क्लास डोव स्किल भी यूज कर ली, जिसकी वजह से मेरी डोवची में प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर जूनर बोलती है, मैं अपनी डोवची ट्रांसफर करती हूँ जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेबल हो सके। लेकिन साव्यान और बुरा सा मुंह बना के बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी इंजरीज हील करना चाहता हूँ। लेकिन क्या? साव्यान बोलो जो भी है। इसके बाद साव्यान जूनर को किस कर लेता है और बोलता है, इसके लिए जूनर का एक किस लगेगा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए जूनर के गाल लाल हो गए थे, लेकिन फिर वो साव्यान को पीट पीट के सुझा देती है। वो दोनों हुक क्लैन के मेंबर्स बच के भाग गए हैं, अभी वो आगे जाके भी हमें परेशान करेंगे, हमें इनको खत्म करना होगा, इसलिए अपनी इंजरीज को जल्दी ठीक करो। अब जल्दी ही ये दोनों हेवनली टॉम के सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्या यही है सेकंड लेवल? ये सुनकर जूनर बोलती है, सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी बॉडी है वो कम से कम 5 स्टार डोवजुन लेवल की है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तभी साव्यान बोलता है, मुझे यहाँ ब्लड की स्मेल आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी बहुत सारी एनर्जी बॉडीज इन दोनों को घेर लेती हैं चारों तरफ से। 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार डोवजुन, वो भी इतने सारे। ये जो ब्लड स्टेन्स है ग्राउंड पे, ये हुक क्लैन के दोनों मेंबर्स के होंगे। उन लोगों ने अपने ब्लड से इन एनर्जी बॉडीज को यहाँ अट्रैक्ट करके हमें फंसा दिया है। ये देख के जूनर अपना अटैक करते हुए बोलती है, साव्यान हमें इसको जल्दी खत्म करना होगा। और फिर साव्यान भी अपनी फ्लेम सुनामी टेक्निक यूज करता है। ठीक है, हमें उन दोनों को जल्दी पकड़ना होगा। और फिर जंगल के उस पार्ट में धमाकों की आवाजें गूंजने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारे एनर्जी कोर्स साव्यान के हाथ में दिखाई दे रहे थे। डैम इट, इन लोगों ने हमारा काफी टाइम खराब कर दिया, हम हुक क्लैन के लोगों से काफी पीछे रह गए हैं। तब जूनर बोलती है, ये हुक क्लैन के मेंबर्स खतरनाक हैं, ये जरूर छुप के हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन हम एनर्जी कोर्स को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम पावरफुल होंगे तो ऐसे खतरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर 10 दिनों के बाद सेकंड लेवल पे ही एक जगह साव्यान किसी एनर्जी बॉडी से लड़ रहा था और देखने में ये एनर्जी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रही थी। उस एनर्जी बॉडी के अटैक से साव्यान पीछे खिंचड़ता हुआ चला जाता है। तब वो एनर्जी बॉडी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उलझने की? ये देख के साव्यान शॉक्ड हो गया था। ये बोल भी सकता है? ये सुनकर जूनर बोलती है, ये 9 स्टार डोवजुन एनर्जी बॉडी है और इसमें इसकी कुछ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी बाकी है, इसलिए ये बोल सकता है। फिर जूनर साव्यान को पीछे खींचते हुए पूछती है,
क्या तुम अभी 9 स्टार डोवजन एनर्जी बॉडी से मुकाबला करने के लिए रेडी हो? ये सुनकर साव्यान बोलता है, अब लो लेवल एनर्जी कोर एब्जॉर्ब करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए अब हम 9 स्टार डोवजन एनर्जी कोर से एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे हमारी पावर जल्दी बढ़ेगी और जितना ज्यादा ताकतवर हम होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद वो 9 स्टार डोवजन उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं। फिर साव्यान बोलता है, अब मेरे अटैक को झेल के दिखा। इसके बाद साव्यान गॉड सील टेक्निक की सारी सील एक साथ यूज करता है और मौका देख के जूनर भी उस पर अपना अटैक करती है और इस बार जूनर का अटैक उसका आर पार हो जाता है। लगता है इस एनर्जी बॉडी के पास ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अगले ही पल साव्यान को समझ आता है कि वो एनर्जी बॉडी अब एक्सप्लोड होने वाली है। जूनर को तो साव्यान ने दूर कर दिया था, लेकिन अब वो उस धमाके की चपेट में आ गया था। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिसके बाद सब जगह धुआं धुआं ही हो जाता है। साव्यान, कहाँ हो तुम? जूनर साव्यान को ढूंढ रही थी उस धुएं से भरी जगह पे। फिर साव्यान की खांसते हुए आवाज आती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोंच आई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन साव्यान वहाँ से खड़ा हो पाता उससे पहले ही उसके नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और जब वो गड्ढे में गिर जाता है तब दिखाई देती हैं बहुत सारी सोल्स और साथ में एक आवाज भी आती है, फाइनली तू हमें मिल ही गया साव्यान, बच के। लेकिन जूनर के सामने एक बार फिर हूँ आ गया था, लड़की अब तू हमारे रास्ते में मत आ। उधर हुआ बोल रहा था, इस बार तो मरेगा ही मरेगा साव्यान। और इसके साथ ही उस बड़े से क्रिएचर के मुंह में साव्यान फंसा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही पल पता लगता है कि ये तो साव्यान की आफ्टर इमेज थी और रियल साव्यान तो अब तक हुआ के पीछे पहुंच चुका था। फाइनली तुम दोनों हमारे जाल में फंसी गए। उसके बाद जूनर भी बोलती है, अब अगर तुम दोनों यहाँ आ ही गए हो तो अब यहाँ से बच के जाने के बारे में भूल ही जाओ। और ये सुन के हुआ बोलता है, क्या तूने जानबूझ के घायल होने का नाटक किया था? इसके बाद साव्यान का पावर से भरा हुआ हाथ हुआ ऐसे टकराता है और साव्यान बोलता है, एक अच्छा शिकारी बनने के लिए पहले खुद शिकार की तरह सोचना पड़ता है। अगर मैं ये ट्रिक यूज नहीं करता तो क्या तुम दोनों हमारे सामने आते? लेकिन अगले ही पल हुआ अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट कर लेता है और बहुत सारी सोल चैन्स साव्यान की तरफ आने लगती हैं। अब इन सोल चैन्स ने साव्यान के एक हाथ को जकड़ लिया था, लेकिन साव्यान ने अपने ड्रैगन फिनिक्स स्केल आर्मर को एक्टिवेट करके इन सभी चैन्स को तोड़ दिया था। लेकिन क्लैन टैटू एक्टिवेट करने से हुआ अब 9 स्टार डोवजन लेवल तक पहुंच गया था। इसके बाद हुआ बोलता है, साव्यान ये तेरी किस्मत है कि तुझे क्लैन की टैटू की पावर से मारने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हुआ एक पाम अटैक कर देता है साव्यान पे। साव्यान उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन जल्दी ही ये अटैक उससे टकरा जाता है, जिसको देख के हुआ खुश होकर बोलता है, अब मेरी पावर के सामने तेरा बचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसको साव्यान साइड में बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और बोलता है, अगर तू यहाँ पे है तो मैंने किसको हिट किया था? और जब हुआ की नजर उस तरफ पड़ती है तब उसको वहाँ एक पपेट दिखाई देता है। ये देख के हुआ गुस्से में बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तेरे पास कितने पपेट्स हैं मेरे हाथों से खत्म होने के लिए। ये सुनकर साव्यान बोलता है, ओह तो तू देखना चाहता है, मेरे पास बहुत सारे पपेट्स हैं। और फिर साव्यान के सारे पपेट्स एक फॉर्मेशन में आते हैं और उनके कंबाइंड पावर के साथ एक पपेट रेडी होता है, जिसकी पावर अब 9 स्टार डोवजन लेवल के बराबर थी। इसके बाद हुआ उस पपेट पे भी अटैक करता है और वो पपेट भी उस अटैक की तरफ चल देता है और अगले ही पल एक बड़ा सा धमाका होता है, जिससे पपेट और हुआ दोनों ही पीछे हटते चले जाते हैं। अब हुआ को इस पपेट की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग गया था, ये तो 9 स्टार डोवजन लेवल का पपेट है। तभी साव्यान बोलता है, मेरे बारे में मत भूल जाना। और फिर पपेट और साव्यान दोनों के कंबाइंड अटैक के साथ हुआ फूटने लगता है, जिसको देख के हुली चिल्लाता है, लेकिन वो अभी भी जूनर से लड़ रहा था। और ये मौका देख के जूनर ने उस पर अटैक किया और बोली, उधर कहाँ देख रहा है, पहले अपनी जान तो बचा ले। उधर हुआ टूटा फूटा सा एक गड्ढे में पड़ा हुआ था, जिसको देख के साव्यान बोलता है, चलो बेटे हुआ, अब गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता वहाँ एक तूफान सा आ जाता है, जिसको देख के ये सभी लोग चौंक गए थे। अब उनको सामने दिखाई दे रहे थे दो बड़े से बवंडर जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे। इनको देख के जूनर चिल्लाती है, डैम इट, ये तो हेवनली टॉम के ग्रेट स्टॉर्म है, भागो। इनको देख के साव्यान बोलता है, ये है क्या चीज, ये हुआ क्या है एकदम से? तब जूनर बोलती है, हेवनली टॉम के एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही रेयर और नेचुरल डिजास्टर हैं, इनसे किसी पीक डोवजन का बच पाना भी मुश्किल हो जाता है। ये देख के साव्यान अपने स्काई डेमन पपेट को वापस बुलाता है और फिर जूनर को अपनी बाहों में उठा के तूफान से दूर भागने लगता है। जूनर कस के पकड़े रहना, इस तूफान में बहुत खतरनाक पावर छुपी हुई है। ये सुनकर जूनर बोलती है, ये स्टोन पूरे सेकंड लेवल पे फैला हुआ है, इसलिए हमें अगर बचना है तो हमें जल्दी थर्ड लेवल पर जाना होगा, उसका रास्ता इस तरफ से है, जल्दी चलो। और फिर साव्यान जूनर को लेके तेजी से थर्ड लेवल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है और जल्दी ही ये लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं, जहाँ बाकी लोग भी उन्हें मिल जाते हैं। ब्रदर चिंगयांग इन दोनों को देख के चिंगयांग बोलता है, गुड, तुम लोग भी आ गए हो, अब सभी लोग यहाँ आ गए हैं। तो भाई लोग, अगर आप लोग भी यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे के रास्ते में इसकी जरूरत पड़ने वाली है सभी को। ये सुनकर साव्यान बोलता है, हे तुम सब लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं गए?
एनर्जी स्टॉर्म जल्दी ही यहाँ तक आ जाएगा, तुम्हें हम लोगों का वेट करने की जरूरत नहीं थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मूर्ख लड़के, हमेशा जल्दबाजी करने से काम नहीं बनता। जब साव्यान पीछे मुड़कर देखता है तब उसको हुया और हुली दिखाई देते हैं। आगे हुया बोलता है, ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं गए, बल्कि हम आगे जा ही नहीं पाए। क्यों, अभी भी मुझे मारने का मन कर रहा है? चल कोशिश करके देख ले और फिर सभी को यहीं मरने दे। ये सब सुन के जूनर बोलती है, ब्रोदर चिंगयांग, ये सब हो क्या रहा है? तब चिंगयांग बोलता है, एनर्जी स्टॉर्म बस यहाँ आने ही वाला है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है सरवाइव करने का, कि हम लोग इस लाइट से बने पर्दे को पार करके 3rd लेवल पे पहुंच जाएं। लेकिन ये लाइट का पर्दा एक डायमंड के जैसे हार्ड हो चुका है। अब अगर हमें इसको तोड़ना है तो सब लोग अपनी मिलीजुली ताकत से ही इसको तोड़ पाएंगे। ये देख के हुया साव्यान की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था और ये देख के जूनर साव्यान से बोलती है, साव्यान सावधान रहना। आगे याओ क्लैन की एक लड़की बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे इसको तोड़ने के लिए। ये सुन के चिंगयांग बोलता है, डोंट वरी, अगर कोई ऐसा करेगा तो मेरा गू क्लैन चुप नहीं बैठने वाला। स्टॉर्म बस यहाँ तक पहुँचने ही वाला है, जल्दी करो। और फिर सबसे पहले गू क्लैन के लोग ही उस गेट पर अटैक करते हैं। इसके बाद हु क्लैन और बाकी सभी क्लैन भी अटैक करने लगते हैं और जल्दी ही उस लाइट के पर्दे में एक छोटा सा होल हो जाता है। हमने कर दिखाया, इसमें होल हो गया है, सब लोग जल्दी करो और इस लाइट कर्टेन में एंटर करो और अपने आगे अटैक करते हुए रास्ता बनाते चलो। अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट मत करना। और फिर ये लोग रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब एनर्जी स्टॉर्म आगे नहीं आ पाएगा, इसलिए आगे रास्ता बनाते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाता है, आगे बने हुए रास्ते की क्रिस्टल वॉल फिर से जुड़ रही है और रास्ता गायब हो गया है। यहाँ चल क्या रहा है? और अब ये रास्ता भी सिकुड़ने लगा है, हम सब यहाँ जिंदा ही दफन होने वाले हैं। लेकिन तभी साव्यान को कुछ महसूस होता है। अब बाकी के लोगों को भी इन क्रिस्टल के बीच में कुछ दिखाई देने लगता है, सांप जैसी कुछ चीज। इनको देख के चिंगयांग चिल्ला के बोलता है, एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट, ये यहाँ पे कैसे आ गए? तब साव्यान बोलता है, तो इन चीजों को एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट बोलते हैं। आगे चिंगयांग बोलता है, ये इंसेक्ट एंसेंट टाइम में पाए जाते थे और हमेशा ग्रुप में ही रहते थे। ये सब कुछ हजम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, एनर्जी या फिर प्योर एनर्जी भी। तब उनको दिखाई देते हैं कि ये इंसेक्ट उन टूटी हुई क्रिस्टल वॉल्स को फिर से जोड़ रहे थे। क्या ये पूरी वॉल ही इनके सलाइवा से बनी हुई है? लगता है हम लोग यहाँ फंस गए हैं। लेकिन अब हुया गुस्से में आ गया था और वो अटैक करते हुए आगे बोलता है, मूर्ख लोगों, सब मिलकर अटैक करो, तुम यहाँ पे मरना नहीं चाहते हो तो। उसके बाद सुन के कुछ और लोग भी इन इंसेक्ट पे अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन उनको ऐसा करते देख चिंगयांग चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ और मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी बात सुने बिना ही हुया बोलता है, चिंगयांग, अब सुनने को बचा ही क्या है? अगर तुझे और तेरे गू क्लैन के मेंबर्स को यहाँ मरना है तो खुशी से मरो। लेकिन फिर भी चिंगयांग बोलता है, एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट हर चीज को खा सकते हैं, डोची को भी। उन पे अटैक करने से वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तभी वहाँ पे इन इंसेक्ट की पूरी आर्मी दिखाई देने लगती है और अब ये सभी लोग चारों तरफ से घेर लिए गए थे। इनको देख के जूनर ने अपनी आंखें तक बंद कर ली थी। साव्यान, इन इंसेक्ट को देख के मुझे घिन आ रही है। जूनर, डरो नहीं और देखो कि मैं कैसे इन सभी को जला के राख करता हूँ। और फिर साव्यान अपनी हेवनली फ्लेम यूज करके इनको जलाने लगता है और ये देख के चिंगयांग चौंक जाता है, तुम्हारी हेवनली फ्लेम इन इंसेक्ट्स को जला सकती है? ये देख के साव्यान जूनर से बोलता है, जूनर थैंक यू, अब हम सभी बच सकते हैं। और फिर साव्यान की हेवनली फ्लेम इन सभी इंसेक्ट को जलाकर राख करने लगती है, जिसको देख के चिंगयांग और बाकी सभी खुश हो रहे थे। हम लोग बच गए। ये इंसेक्ट भले ही डोची को खा सकते हैं, लेकिन ये हेवनली फ्लेम से नहीं बच सकते। ये सुन के हुया बोलता है, मेरे पास तो कोई हेवनली फ्लेम नहीं है। दोस्तों, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। इसके बाद याओ क्लैन से याओ जिंग आगे आता है और अपनी हेवनली फ्लेम से इन इंसेक्ट को राख करने लगता है। याओ जिंग के पास 10th नंबर की हेवनली फ्लेम 9 सीरीन विंड फ्लेम थी। इसके बाद यान क्लैन से होजी भी आगे आती है। अब ये क्वीन भी तुमको दिखाएगी कि तुम सबकी हेवनली फ्लेम कितनी बुरी दिखाई देती हैं। और फिर होजी के हाथ में एक रेड लोटस दिखाई देने लगता है और भाई रेड लोटस को देख के साव्यान के कान खड़े हो जाते हैं। लोटस, ये तो एक रेड लोटस है। होजी के पास 8th नंबर की हेवनली फ्लेम रेड लोटस ये फ्लेम थी। अब भाई यहाँ पे जूनर ने अपनी हेवनली फ्लेम क्यों यूज नहीं की, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मानवा वालों ने। इसके बाद साव्यान अपने सभी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल देता है और बोलता है, अब मेरी बारी। और साव्यान का हेवनली फ्लेम्स पे कंट्रोल देख के बाकी सभी चौंक गए थे। इसके बाद साव्यान तोड़फोड़ मचाता हुआ बाहर की तरफ रास्ता बनाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसको थकान महसूस होने लगती है। डैम इट, अभी मेरी इंजरीज पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई थी जो मुझे पहले की बैटल में लगी थी। पीछे से हु क्लैन के दोनों लोग चिल्लाते हैं, हे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब और ज्यादा इंसेक्ट अंदर आ रहे हैं, जल्दी से रास्ता बनाओ और हमें बाहर निकालो। लेकिन जूनर साव्यान की हालत समझ गई थी, इसलिए वो उसको 2 एनर्जी कोर देती है, जिनको साव्यान एकदम से खा जाता है। जिसको देख के बाकी लोग सोच रहे थे कि ये कोई नई टेक्निक है क्या एनर्जी कोर्स को एब्जॉर्ब करने की। इसके बाद साव्यान की एनर्जी फिर से वापस आ जाती है और वो फिर से रास्ता बनाने लगता है।
फिर चिंग यांग भी सावियान को एक एनर्जी कोर देता है जो 9 स्टार डोजन की पावर का था। और फिर चिंग यांग बाकी सबसे बोलता है, तुम सब देख क्या रहे हो, सावियान को सभी एनर्जी कोर दो, अगर तुम यहाँ पे मर गए तो सब कुछ बेकार ही चला जाएगा। और फिर थोड़ी सी नोकझोंक करने के बाद सावियान को बहुत सारे एनर्जी कोर्स मिल जाते हैं। इसको खाने के बाद उसकी बॉडी एनर्जी से फुल हो जाती है और फिर वो अपनी फुल पावर के साथ बाहर जाने का रास्ता बनाने लगता है और जल्दी ही ये क्रिस्टल वॉल ओपन हो जाती है। रास्ता बना देख ये सभी लोग अब बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान उन 2 रेड कलर की आंखों पे नहीं था जो इनको ही देख के सोच रही थी, इन लोगों ने वॉल तोड़ दी। मुझे ऐसा लगा तो नहीं था कि इसको तोड़ पाएंगे, लेकिन अब ये यहाँ से जाने की सोच रहे हैं, बट ये काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अब जो क्रिस्टल वॉल थी उसमें ओपनिंग देख के सावियान चिल्लाता है, क्रिस्टल लेयर टूट चुकी है, सभी लोग जल्दी करो और बाहर निकलो यहाँ से। लेकिन सावियान की इस आवाज के साथ ही उन 2 रेड कलर की आंखों से भी एक कमांड निकलती है, यहाँ से बच के भागना चाहते हो, ये अब पॉसिबल नहीं है। और फिर अगले ही पल ये पूरी क्रिस्टल लेयर ही जोर जोर से कांपने लगती है। ये क्रिस्टल लेयर कांप रही है, ये सब अब टूटने वाला है, जूनर बच के। और फिर एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट की पूरी आर्मी पागलों को जैसे इन सबको चबा जाने के लिए इन पे टूट पड़ती है। ये सब कीड़े पगला गए हैं। इसके बाद जूनर की हालत भी अब खराब लग रही थी, जबकि कुछ लोग प्रोटेक्टिव बैरियर बना के बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब भी इन कीड़ों के सामने बेकार ही था, क्योंकि ये तो डोची को भी खा सकते हैं। उधर सावियान जूनर और अपने आसपास हेवनली फ्लेम की एक कवरिंग बना लेता है। अब भाई मुझे यहाँ पे जूनर को ऐसे डरते हुए देख और अपनी हेवनली फ्लेम को यूज ना करते देख बड़ा ही अजीब लग रहा है, बट मानवा में ऐसे ही दिखाया गया है, तो आप भी ऐसे ही मजे लो। इसके आगे सावियान अपने अर्थ रिजॉल्व स्किल को यूज करता है, जिससे वहाँ हेवनली फ्लेम की एक लहर सी आ जाती है और उन कीड़ों को भून देती है। उधर यान क्लैन की लड़की वो जो भी अपनी हेवनली फ्लेम को यूज कर रही थी, लेकिन जल्द ही उसको भी फील हो जाता है कि हम लोग ज्यादा देर तक ऐसे नहीं बच पाएंगे। ये सब देख के सावियान चिल्ला के बोलता है, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, इसको मुझे हैंडल करने दो, अगर हम यहाँ पे रहे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमें हर कीमत पे यहाँ से बाहर निकलना होगा। कोशिश करना कि आने वाले तूफान में तुम लोग फंस ना जाओ। और ऐसा बोल के सावियान एनिलेशन लोटस फ्लेम को रेडी करने लगता है और जल्दी ही एक 4 कलर वाला लोटस सावियान के हाथ में नजर आ रहा था। इसको देखने के बाद चिंग यांग चिल्ला के बोलता है, सावियान तुम्हारी डोबची पहले ही बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी है, अब तुम इस स्किल को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सुनकर सावियान बोलता है, बस एक बार और मैं इन सभी कीड़ों को जला के राख कर दूंगा, हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इसलिए सब लोग रेडी रहो। इसके बाद सावियान का 4 कलर्ड एनिलेशन फायर लोटस फट जाता है, जिससे वहाँ एक फायर का तूफान सा आ जाता है। इसके बाद इन सभी को क्रिस्टल में एक ओपनिंग में दिखाई देने लगती है, जिसको देख के चिंग यांग बोलता है, ये एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट इस क्रिस्टल से बाहर जिंदा नहीं रह सकते, एक बार हम यहाँ से बाहर निकल गए तो हम सब बच जाएंगे, सब लोग साथ में बाहर की ओर चलो। उधर सावियान इस अटैक के बाद बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाला था, तब जूनर उसको अपनी बाहों में संभाल लेती है और उसको लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है, अपनी आंखें बंद करके, जिससे उसे कोई इंसेक्ट ना दिखाई दे। यहाँ अब कोई और बग नहीं है, यहाँ अब कोई और बग नहीं है, ऐसे चिल्लाते हुए वो बाहर जा रही थी। तभी वो रेड कलर की आंखें एक बार फिर दिखाई देती हैं, तो ये भी भागना चाहता है, लेकिन इस लड़के की बॉडी में 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स है। ये तो मजेदार बात है। और फिर वो चीज तेजी से सावियान की तरफ जाने लगती है। उधर अब सभी लोग क्रिस्टल की लेयर को तोड़ के बाहर निकल चुके थे। फाइनली हम लोग बाहर आ ही गए। अब ये कीड़े मुझे क्या ही कर पाएंगे, लेकिन तभी वो कुछ देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि अनगिनत कीड़े उस होल से बाहर आ रहे थे। इनको देख के हुओजी चिल्ला के बोलती है, ये अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन वो कीड़े उन लोगों के पास आ पाते उससे पहले ही वो धूल में बदलने लगते हैं। और ये देख के बाकी लोग अब खुश हो गए थे, ओह ये सब तो धूल में मिल गए, अब हम लोग सेफ हैं। उधर सावियान थोड़ा सा चिल्लाता है, जिसे देख के जूनर बोलती है, सावियान क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है, बस मेरी गर्दन के पीछे थोड़ी सी खुजली हो रही थी। अब सावियान की गर्दन पे एक छोटा सा छेद नजर आ रहा था। लेकिन जूनर तुम मुझे अब नीचे उतार सकती हो। और ये देख के कि उसने सावियान को अभी भी अपनी बाहों में उठा रखा है, वो हड़बड़ा जाती है और फिर उसको नीचे छोड़ देती है। इसके बाद चिंग यांग बोलता है, ये हुक्लान के लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है क्रिस्टल लेयर में होल होते ही ये भाग गए हैं। उसके बाद यान क्लैन का बंदा बोलता है, अब जब हम लोग 3rd लेयर पे आ ही गए हैं तो हमें अब अपने अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। आगे हुओजी बोलती है, सावियान हमारे ऊपर तुम्हारा ये एहसान रहा, तुम हमारे क्लैन में कभी भी एज ए गेस्ट आ सकते हो। इसके बाद बाकी सभी क्लैंस भी सावियान से ऐसा ही कुछ बोलते हैं, जिनसे सावियान बोलता है, सभी अपना ध्यान रखना, फ्यूचर में मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा तो। इसके बाद चिंग यांग सावियान से पूछता है, सावियान अब तुम आगे कहाँ जाओगे? मुझे तो अपने एंसेस्टर स्याओ जुआन की टॉम को ही ढूंढना है। इसके बाद सावियान जूनर से बोलता है, जूनर चलो चलते हैं। और फिर वो जूनर के साथ एक तरफ निकल जाता है। ये देख के चिंग यांग बोलता है, मुझे भी स्याओ जुआन की टॉम को एक्सप्लोर करना था, लेकिन वो मेरी डेस्टिनी में नहीं है। एल्डर टोंग जुआन ने मुझे स्पेशली ऑर्डर दिया है मिस जूनर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
इसलिए मैं इन दोनों को फिर से खो नहीं सकता। और फिर बाकी तीनों लोग भी साव्यान और जूनर के पीछे निकल जाते हैं। इसके 3 महीने बाद ये सभी लोग आग जला के ताप रहे थे और जूनर एक मैप देख रही थी। सावजवान के टॉम तक जाने का रास्ता मैप में बस यहीं तक है। इससे आगे ये मैप हमें कुछ नहीं बताता है। हेवनली टॉम में 3rd लेयर का ये डीपेस्ट पार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है। गो क्लैन भी बहुत टाइम से सावजवान की टॉम को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन यहाँ बाकी सभी की एंट्री बंद है। सिर्फ स्याओ क्लैन के लोगों के साथ ही कोई आगे बढ़ सकता है। अब सभी लोग अच्छे से आराम करो, क्योंकि कल से हमें बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है। अब इस सावियन कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर किसी पे पड़ती है और वो चौंक जाता है। कोई बंदा अंधेरे में पेड़ पे खड़ा हुआ था और वो इनको ही देख रहा था। हे, बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है कि कब इतने सारे क्यूट बच्चे मुझसे खेलने के लिए यहाँ आए थे। इसको देख के सावियन भी शॉक्ड हो गया था। ये तो बैंसेंग लेवल की एनर्जी बॉडी है। इसको देख के चिंगयांग बोलता है, हम इससे कैसे टकरा गए? ये तो यहाँ मौजूद सभी बैंसेंग एनर्जी बॉडीज में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ब्लड ब्लेड सैंड, अब इसके सामने हम बस अपने लक पे ही डिपेंड हैं। अगर इसका मूड सही हुआ तो हम लोग सेफ रहेंगे, लेकिन अगर उसका मूड इससे आके ब्लड ब्लेड सैंड बोलने लगता है। हे, मेरी रेपुटेशन को ऐसे खराब मत करो। हेवनली टॉम में दिन बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं। मुझे तो तुम्हारे साथ बस खेलना है। देखो मूनलाइट भी एकदम बढ़िया है। चलो कोई गेम खेलते हैं। क्यों ना हम लोग पी के बू खेलें? 10 सेकंड में जितना भाग सकते हो उतना भागो और छिप जाओ। 10 सेकंड के बाद जो लोग भाग जाएंगे वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको मैं ढूंढ के पकड़ लूंगा वो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेंगे हेवनली टॉम में। इसके बाद ये सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तो भाई लोग, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उधर ब्लड ब्लेड सैंड ने गिनती स्टार्ट कर दी थी। 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या आता है मुझे याद ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं उनको ढूंढना स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और फिर गू क्लैन के 3 मेंबर्स को बारी बारी पकड़ लेता है। उधर सावियन और जूनर भी अभी भागे ही जा रहे थे। तभी ब्लड ब्लेड सैंड उनके सामने आता है और बोलता है, ढूंढ लिया, क्या लवली कपल है। इसके बाद उसका रेड कलर का ब्लेड सावियन और जूनर को मारने निकल पड़ता है, लेकिन वो दोनों ही उस ब्लेड से बचे जा रहे थे। फिर आगे ब्लड ब्लेड सैंड बोलता है, भागो चूहो भागो। उस ब्लेड से बचते हुए सावियन सोचता है, डैम इट, ऐसे कब तक हम लोग बचते रहेंगे, हमें भी अटैक करना होगा। इसके बाद सावियन अपने हाथों की सील चेंज करता है और फिर यूज करता है अर्थ रिजोल्व स्किल को, जिससे हेवनली फ्लेम्स की एक लहर ब्लड सैंड की तरफ जाने लगती है। हेवनली फ्लेम को देख के ब्लड सैंड बोलता है, ओह हेवनली फ्लेम, इंटरेस्टिंग। अभी अर्थ रिजोल्व फ्लेम स्किल का अटैक ब्लड सैंड तक पहुंचने ही वाला था, तभी सावियन फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का अटैक भी करता है, लेकिन इन अटैक्स का ब्लड सैंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब ब्लड सैंड अपना अटैक करता है तो सावियन के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है और उसका रूलर उसके हाथ से छूट जाता है। ये देख के ब्लड सैंड बोलता है, ये एक अच्छी स्किल है, लेकिन तू अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन ये सब सुन के भी सावियन के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि जूनर ने अब अपना अटैक रेडी कर लिया था। हम तुम्हारे कोई खिलौने नहीं है रेड घोस्ट। उसके बाद जूनर का अटैक होता है और उसके अटैक को काटने के लिए ब्लड सैंड भी एक अटैक करता है और बोलता है, तुम्हारे पास गू क्लैन का टैटू है, अब तो और मजा आने वाला है। उसके बाद दोनों का अटैक टकरा जाते हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसको देख सावियन बोलता है, यस, हमने कर दिखाया। आगे जूनर बोलती है, अब मुझे भी कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ये बुरा नहीं था। और फिर आवाज के साथ ही आता है रेड कलर का ब्लेड भी। जूनर बचो, गू क्लैन की लड़की, मैंने डिसाइड कर लिया है, तू अब यहीं रहेगी मेरे साथ खेलने के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन अब सावियन बोलता है, ये सब बस तेरे सपने में ही हो सकता है। और वो अपना ड्रैगन फिनिक्स स्किल आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो रेड ब्लेड उससे टकरा के रुक जाता है। जूनर से दूर रहना। अब सावियन का आर्मर भी टूटने लगा था, लेकिन अब सावियन ने स्काई फायर 3 स्टेज चेंज टेक्निक यूज कर ली थी, जिससे वो अब 8 स्टार डोवजुन बन चुका था और अपने हेवनली फ्लेम से ब्लड सैंड पे अटैक करने चल देता है। लेकिन तभी उसके माथे पे एक टैटू सा दिखाई देता है, जिसको देख के ब्लड सैंड चौंक जाता है। स्याओ क्लैन का टैटू। और फिर ब्लड सैंड सावियन के वार को अपनी हथेली से रोकता है। फिर अगले ही पल जो होता है वो सावियन के लिए एकदम शॉकिंग था, क्योंकि ब्लड सैंड के तेवर अब एकदम बदल गए थे। लिटिल ब्रदर, शांत हो जाओ यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो, मैंने तो लिटिल सिस्टर के एक हेयर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये लो डोव स्किल, सीक्रेट टेक्निक, एनर्जी कोर्स, सब रख लो। अब तो हम फ्रेंड्स हो गए हैं ना। अब भाई सावियन ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, ये सब चल क्या रहा है। ब्लड सैंड आगे बोलता है, देखो, मैंने तुम्हारे बाकी दोस्तों को भी ट्रीट कर दिया है, कुछ और पिल्स लेने के बाद ये सब एकदम ठीक हो जाएंगे। यार, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम स्याओ क्लैन से हो। चलो फिर भी अगर हम फाइट नहीं करते तो हम फ्यूचर में बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बनते। ओह, लेकिन तुम तो कहीं जा रहे थे ना, तो मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम लोग जा सकते हो, हम लोग फिर कभी खेलेंगे। ये सब देख के सावियन बोलता है,
अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, पहले यह हमें मारना चाहता था और अब बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। उसके बाद ब्लडसेंट वहाँ से चला जाता है और ये सब मिलके फिर से तापने लगते हैं। तो उसने हमें ऐसे ही जाने दिया। हाँ, और हमें पता भी नहीं है कि क्यों। तभी जूना सावियान की तरफ इशारा करके कुछ बोलती है। पिछली बार जब सावियान ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक यूज की थी तब सावियान के फोरहेड पे हल्का सा टैटू दिखाई दिया था, एक क्लैन टैटू के जैसा। ये सुन के चिंग यांग सरप्राइज्ड होके बोलता है, क्लैन टैटू? लेकिन साव क्लैन की ब्लड लाइन तो वेस्ट हो गई है ना, इसलिए अब तो साव क्लैन के टैटू का अपीयर होना इम्पॉसिबल ही है। ये सुन के जूनर बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हमने अपनी आंखों से जो देखा है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोगों ने काफी रेस्ट कर लिया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर ये लोग साजवान की टॉम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक खंडर जैसी जगह पे ये सभी लोग खड़े हुए थे। मैंने इस स्टोन फॉरेस्ट के बारे में क्लैन एडलर्ट से सुना था। हम बस 2 दिन में साजवान की टॉम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक पैर आगे बढ़ाते ही वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और ये सभी उसके घेरे में आ जाते हैं। संभल के, ये एक जाल है। तभी वहाँ एक स्टोन के पीछे छुपे हुए हू क्लैन के मेंबर्स आते हैं और बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग इस सिंपल से ट्रैप में फंस गए हो। और उनको देख के सावियान को गुस्सा आ जाता है। तो हू क्लैन के चूहे यहाँ छुपे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्रैप हम सबको रोक पाएगा? और फिर वो ट्रैप टूट के बिखर जाता है। उसके बाद हू क्लैन के दोनों टॉप जनरल उन दोनों की तरफ जाने लगते हैं। ट्रैप में फंसने वाले तो तुम दोनों हो, अब यहाँ से बच के जाने के बारे में भूल ही जाओ। लेकिन तभी हूँ या हंसते हुए बोलता है, सीनियर अब आपकी बारी। और उसके ऐसा बोलते ही एक और फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और उससे निकलने वाले प्रेशर से ये सभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं। फिर अपीयर होते हैं हू क्लैन के 2 और मेंबर जो एनर्जी बॉडीज थी यही हेवनली टॉम में ही रहने वाली, और ये दोनों ही 1 स्टार डोउ सैंग लेवल पे थे। तो ये है वो लड़का सावियान जिसके बारे में तुम बता रहे थे। इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं है, इसको तुम कभी हैंडल ही नहीं कर पाते। मेरे हू क्लैन के यंग लोग उनके एंसेस्टर के जैसे पावरफुल नहीं है। इन दोनों को देख के सावियान और उसकी टीम चौंक गई थी। हू क्लैन के डोउ सैंग यहाँ कैसे आ सकते हैं? आगे हुया बोलता है, यंगर जनरेशन ने एंसेस्टर को निराश किया है, लेकिन इस लड़के ने हू क्लैन को ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया है, इसलिए मैं एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लड़के को यहीं खत्म कर दें। इसके बाद वो दोनों डोउ सैंग बोलते हैं, चिंता मत करो, सावजवान का डिसेंडेंट जरूर मरेगा। और फिर वो दोनों सावियान को मारने के लिए अपना अटैक लॉन्च कर देते हैं। वो सोल जैसा सोल अटैक सावियान की तरफ जाने लगता है। लड़के, अगर तुझे किसी को ब्लेम करना है तो तू अपने सरनेम सियाओ को ब्लेम करना। इन दोनों के अटैक से बचते हुए चिंग यांग बोलता है, इन दोनों ने हमें इन डोउ सैंग एनर्जी बॉडीज के हाथों मारने का पूरा इंतजाम कर दिया है। लेकिन इसके बाद सावियान अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकालता है और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करता हुआ बोलता है, सॉरी एवरीवन, मेरी वजह से तुम लोग भी इस सब में फंस गए हो। लेकिन ये सुन के जूनर बोलती है, लाइफ और डेथ, अब चाहे कुछ भी मिले लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी सावियान। इसके बाद हू क्लैन के बाकी तीनों मेंबर्स भी बोलते हैं, हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। और ये देख के हूँ या हंसते हुए बोलता है, ये सब अब यूजलेस है। लेकिन अगले ही पल सावियान के फोरहेड पे एक लैंड टैटू एक बार फिर चमकने लगता है। इसके बाद सावियान की ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक और जूनर की भी एक हाई क्लास टेक्निक का अटैक उन दोनों डोउ सैंग एनर्जी बॉडीज के अटैक की तरफ जाने लगता है। ये देख के वो दोनों हंसते हुए बोलते हैं, ये डोउजुन मिलकर डोउ सैंग के अटैक को रोकना चाहते हैं। चींटी हाथी को रोकने की कोशिश कर रही है। और जब ये अटैक आपस में टकराते हैं तो इस टकराव से सावियान ब्लड उगलता हुआ पीछे गिरने लगता है। ये देख के हुआ हंसते हुए बोलता है, चूहे जब मर जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो सोल फॉर्म का अटैक सावियान की जान लेता, उसको एक रेड ब्लेड आके काट के रख देता है। और फिर सावियान चौंक के बोलता है, ब्लड ब्लेड सेंट? ये देख के ब्लड सेंट बोलता है, मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था ये सब देख के जो यहाँ चल रहा है। ब्लड सेंट को देख के हू क्लैन के दोनों डोउ सैंग बोलते हैं, ब्लड सेंट तू हमें रोकना चाहता है अपनी बैन सैंग की पावर के साथ? अगर अपनी सोल को पूरी तरह से तबाह करना नहीं चाहता तो अभी भाग जा, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर ब्लड सेंट बोलता है, मुझे सियाजुआन ने उनके डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। अगर आज यहाँ कोई लावारिस कुत्ते की मौत मरेगा तो वो तुम दोनों हो। ब्लड सेंट ये सब कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा था, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए उसके हाथ कांप रहे थे, जिनको सावियान भी देख चुका था। अब वो दोनों डोउ सैंग बोलते हैं, और तू ऐसा करेगा कैसे? कोई जितना ज्यादा पावरफुल होगा हेवनली टॉम उसको उतना ज्यादा ही सप्रेस करेगी। और सियाजुआन तो वैसे भी अपनी टॉम से 10 सालों में बस एक बार ही बाहर आ पाता है, और अभी तो उसको कुछ ही साल हुए हैं जब वो अपनी टॉम से बाहर आया था। अब अगर वो बाहर आना भी चाहेगा तो वो बस उसके सोल का स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन ही होगा, जिससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सियाजुआन अगर तू बाहर आया तो सबसे पहले हम तुझे ही मारेंगे। और ऐसा बोल के वो अपना सोल स्ट्रॉम अटैक बाकी सभी पे कर देते हैं। उस अटैक को देख के ब्लड सेंट बोलता है, हे समझदारी से काम लो, अगर तुमने मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर किया तो तुम इसके बाद पछताओगे। ये सुन के ब्लड सेंट के पीछे खड़े हू क्लैन के लोग बोलते हैं, ब्लड सेंट
अब इनसे फालतू बातें मत करो और एंसेस्टर सावजुआन को जल्दी बुलाओ। उनकी बात सुन के ब्लड सैंड अपना मुंह बना लेता है और चिल्ला के बोलता है, तुम लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत अनलकी साबित हुआ, भागो यहाँ से। और ऐसा बोल के वो सोल स्टॉर्म को काटने के लिए अपना अटैक कर देता है। ब्लड सैंड की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सावयान बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ब्लड सैंड को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है, वो बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है हमें बचाने की। ये सुन के गु हुआ बोलता है, हमें बचाना चाहता है लेकिन क्यों? वो बस एक बैनसैंग है और उसके सामने हू क्लैन के 2 डोउसैंग हैं। इसके बाद ब्लड सैंड का रेड ब्लेड उस सोल स्टॉर्म से टकरा जाता है और उसको काटता हुआ आगे निकल जाता है, जिसको देख के ब्लड सैंड तो सोक्ड हो ही गया था, साथ में वो दोनों डोउसैंग भी सोक्ड हो गए थे। ये सब देख के हुआ चिल्ला के बोलता है, क्या सोल स्टॉर्म खत्म हो गया? लेकिन यह कैसे हो सकता है? अब ब्लड सैंड भी प्राउड होकर बोलता है, ओह मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और सावयान भी खुश होकर बोलता है, सीनियर ब्लड सैंड ने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा हुआ था। इसके बाद ब्लड डेमन हंसते हुए बोलता है, हू क्लैन के डोउसैंग अब मेरे सामने झुको और 3 बार अपनी नाक रगड़ो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हारे लिए मास्टर सावजुआन को आने की जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा कि अच्छे इंसान कैसे बना जाता है। ये सुन के वो दोनों डोउसैंग गुस्से में आ जाते हैं और अपना अगला अटैक करते हुए बोलते हैं, ये बस तेरा कोई तुक्का लग गया था, अब हम दिखाएंगे तुझे डोउसैंग की रियल पावर, तो आ जाओ फिर संभालो मेरा अटैक। और फिर ब्लड सैंड भी अपना अटैक कर देता है और वो रेड कलर का ब्लेड डोउसैंग के अटैक को काटता हुआ उसके पास पहुंच गया था, लेकिन उनमें से एक के बस 2 इंच दूर जाके वो ब्लेड गायब भी हो जाता है। और ये देख के वो डोउसैंग तो सरप्राइज्ड हो ही गया था, लेकिन ब्लड सैंड भी सोक्ड में था। लेकिन तभी उनके पीछे से एक लाइट चमकती है और वो दूसरा डोउसैंग ब्लड उगलता हुआ दूर जाके गिरता है। ये देख के सावयान खुश होकर बोलता है, ये क्या बात, क्या लक है तुम्हारा, ये नहीं तो वो सही। लेकिन ब्लड सैंड तो अभी भी कंफ्यूज था। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है, ये कोई लक या तुक्का नहीं था, ये स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन बस थोड़ा सा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से अटैक थोड़ा सा इधर उधर निकल गया था। और फिर वहाँ दिखाई देते हैं सावजुआन अपनी स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन के साथ, जिनको देख के एक डोउसैंग का ऑलरेडी डर के मारे बुरा हाल हो गया था। ये तुम थे? और फिर सावजुआन को देख के सावयान भी खुश हो जाता है। एंसेस्टर सावजुआन और ब्लड सैंड की भी आंखों में चमक आ गई थी। मास्टर सावजुआन, तो आप थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, दोनों डोउसैंग भी बोलते हैं। तो ये तुम हो सावजुआन? ये सुनकर सावजुआन बोलते हैं, क्या हुआ, कुछ कमी रह गई क्या? तुम्हारी पहली वाली इंजरी अभी तक दर्द कर रही है? ये सुन के एक डोउसैंग गुस्से में आके बोलता है, पहले तो अपने आप को देख, तेरी ये हिम्मत बस एक दिखावा है, चल तेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं। और ऐसा बोल के वो दोनों डोउसैंग एक अटैक करते हैं सावजुआन पे, सोल डेवरिंग सरपेंट। इसको देख के सावजुआन बोलते हैं, बस यही, इतनी ही पावर है तुम दोनों की? तुम्हारी तो डोउ स्किल भी बहुत ज्यादा गंदी दिखाई देती है। और फिर सावजुआन का अटैक होता है, हेवन एनगल्फिंग यिन यांग। और इस अटैक के होते ही वो दोनों डोउसैंग तो छोड़ो, उनके आसपास का पूरा ग्राउंड टुकड़ों में टूट के उस अटैक में समाने लगता है। अभी तो वो अटैक उन डोउसैंग तक पहुंचा भी नहीं था, लेकिन उस अटैक के सिर्फ प्रेशर से ही उन दोनों डोउसैंग एनर्जी बॉडीज ने ब्लड उगल दिया था और फिर वो उस अटैक में खिंचती चली गई थी। इस अटैक की इंटेंसिटी को देख के जूनर सरप्राइज्ड होकर बोलती है, वाओ। ब्लड सैंड बोलता है, मास्टर सावजुआन का कोई जवाब नहीं। उसको देख के सावयान बोलता है, ब्लड सैंड सावजुआन का फॉलोवर है, इसीलिए ये हमें बचाने आया था। लेकिन इससे अगले ही पल ये सभी भी उस अटैक की पावर की तरफ खिंचने लगते हैं और जल्दी ही ये सभी लोग उसमें खिंचते चले गए थे, सिर्फ ब्लड सैंड को छोड़ के। यहाँ अच्छे से बात नहीं हो सकती। और ब्लड ब्लेड, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा अगली बार। ये सुन के ब्लड सैंड खुश होकर बोलता है, यस मास्टर सावजुआन, आप ये बात याद रखना और मेरे साथ खेलने जरूर आना। इसके बाद बाकी सभी लोग एक खंडर जैसी जगह में पहुंच जाते हैं। ये हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? तभी जूनर कुछ देख के चौंक जाती है, सावयान वहाँ देखो। और उस जगह को देख के सावयान का मुंह खुला रह जाता है। एंसेस्टर सावजुआन की टॉम, ये एंसेस्टर सावजुआन की टॉम का डीपेस्ट पार्ट है। लगता है एंसेस्टर सावजुआन हमें यहीं लाना चाहते थे। और फिर सावयान सावजुआन की टॉम को टच करते हुए बोलता है, मैं फाइनली यहाँ तक आ ही गया। लेकिन जैसे ही सावयान ने उस स्टोन को टच किया था, वैसे ही वहाँ एक सक्शन फोर्स एक्टिव हो जाता है और फिर सावयान और जूनर दोनों उस स्टोन टैबलेट के अंदर खींचे चले जाते हैं। ये देख के बाकी लोग शॉक्ड हो गए थे। सावयान, जूनर, ये तो अंदर खींचे चले गए। ये सुनकर चिंग यांग बोलता है, सीनियर सावजुआन ने उनको अपने पास बुलाया होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब यहीं वेट करेंगे। उधर जूनर और सावयान एक बड़ी सी तलवार के सामने खड़े हुए थे। क्या हम टॉम के अंदर आ गए हैं? उसके बाद उस बड़ी सी तलवार से एक लाइट निकलती है और साथ में ही एक आवाज भी आती है, फाइनली सावयान, तुम यहाँ तक आने में सफल हो गए, ये देख के अच्छा लगा। और फिर वहाँ सावजुआन की एक इमेज भी अपीयर होती है,
जिनको देख के साव्यान झुक के ग्रीट करता हुआ बोलता है, साव्यान आपका डिसेंडेंट आपको ग्रीट करता है। ये देख के साव्यान खुश होते हुए बोलते हैं, लड़के तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये बात ही साबित कर देती है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट हो। साव्यान के एक्चुअल सोल फॉर्म को देख के जूनर के मुंह से बस एक ही वर्ड निकला था, वाओ। आगे साव्यान बोलता है, एंसेस्टर आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। ये सुनकर साव्यान आगे बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो, एकदम मेरी तरह, और साथ में खूबसूरत लड़कियों के बीच में पॉपुलर भी हो, बिल्कुल मेरे जैसे ही। ये बात सुनकर जूनर शर्मा जाती है जो साव्यान के पीछे ही खड़ी हुई थी। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा करने से और अच्छे और जल्दी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। और अगर जल्दी वीडियो आएंगे तो हमें स्याओ स्याओ और काइलिन की कहानी भी जल्दी देखने को मिलेगी। फिर स्याओ जुआन जूनर को देख के बोलते हैं, क्या ये लड़की गु युआन की बेटी है, गु क्लैन से? तुम अपने फादर के जैसी लगती हो। मैं बहुत पहले मर चुका हूँ और यहाँ कैद हूँ एकदम अकेला। तुम्हारे फादर से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया और हमारी दोस्ती खराब कर दी। या फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं उसको जिम्मेदार मानूंगा उस सब के लिए, क्योंकि वो अपने प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। ये सब बातें सुन के जूनर मायूस सी होने लगती है, जिसको देख के साव्यान बोलता है, एंसेस्टर जूनर स्याओ क्लैन में ही बड़ी हुई है, इसलिए गु क्लैन के मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये सुन के साव्यान उसको टेढ़ी नजर से देखते हैं। आगे जूनर साव्यान की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि पास्ट में गु क्लैन ने क्या किया था, लेकिन मैं गु जूनर साव्यान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये प्यारे मोमेंट्स देख के साव्यान बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अब अपना ये लवी डबी ओरा यहाँ फैलाना बंद करो। ये सुनकर साव्यान बोलता है, एंसेस्टर आपकी तो एनर्जी बॉडी ही इतनी ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता जब आप जिंदा थे तब कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर ऐसा कौन पैदा हो गया जो आपको अभी नुकसान पहुंचा सके? स्याओ क्लैन रातों रात डिक्लाइन कैसे हो गया? स्याओ क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन वेस्ट कैसे हो गई? ये तो उसी एंशिएंट गॉड जेड का क्या चक्कर है? आखिर पास्ट में हुआ क्या था? साव्यान के इतने सारे सवाल सुन के स्याओ जुआन अपने दांत भींच के बोलते हैं, पास्ट में जो भी हुआ था उसके लिए मेरे अहंकार को जिम्मेदार मान सकते हो। मुझे लगता था कि मैं जरूर सफल हो जाऊंगा और फिर स्याओ क्लैन को टॉप पे ले जाऊंगा हर चीज में, लेकिन ये मेरी एक बड़ी गलती थी। और फिर हमें पास्ट के सीन दिखाई देने लगते हैं जहाँ स्याओ जुआन अपने क्लैन के एल्डर्स से बोल रहे थे, हमारी डोवडी ब्लड लाइन डिक्लाइन हो रही है और एंशिएंट 8 क्लैंस में से एक होने के नाते हमें अपनी ब्लड लाइन को फिर से लाइफ फोर्स से भरने के लिए एक डोवडी की जरूरत है। जैसे ही पूरे क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन की पावर एक सीक्रेट टेक्निक से मुझे मिलेगी, वैसे ही मैं डोवडी बन जाऊंगा। ये सुन के स्याओ क्लैन का एक एल्डर बोलता है, लेकिन एंसेस्टर अगर आप फेल हो गए तो? ये सुन के स्याओ जुआन बोलते हैं, इम्पॉसिबल, स्याओ जुआन ने कभी फेल होना सीखा ही नहीं है। हेवनली टॉम जो स्याओ क्लैन और गु क्लैन के बीच में है, मैंने गु क्लैन के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें मैं टोलसी एंशिएंट गॉड जेड और हेवनली टॉम के फॉर्मेशन की एनर्जी को यूज करके डोवडी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं सफल हो गया तो स्याओ क्लैन की ब्लड लाइन को एक न्यू लाइफ मिल जाएगी। इसके आगे साव्यान पूछता है, एंसेस्टर इससे आगे क्या हुआ? फिर स्याओ जुआन बोलते हैं, मेरे साथ आओ। ये सुनकर साव्यान और जूनर एक दूसरे को देखते हैं और फिर स्याओ जुआन के पीछे चले जाते हैं। साव्यान और जूनर को एक ब्लड पूल के पास ले जाते हैं, जिसको देख के साव्यान चौंक गया था। साव्यान उससे बोलते हैं, ये ब्लड पूल है जहाँ स्याओ क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन प्रिजर्व की हुई है। इस ब्लड पूल में पूरे स्याओ क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन घुली हुई है और साथ में ही उनकी यादें भी। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो इसके अंदर जाओ और फिर अपनी आंखों से देख लो, लेकिन इसमें तुम सिर्फ एक दिन तक ही रह सकते हो और तुम्हें इसी एक दिन के टाइम में स्याओ क्लैन की सारी डोवडी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करना है और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होने वाले पेन को भी सहना होगा। लेकिन जब तुम ये सब कुछ कर लोगे उसके बाद तुम्हारे कंधों पे एक बोझ बढ़ जाएगा। तुम्हें स्याओ क्लैन को 8 एंशिएंट क्लैंस की रेपुटेशन तक ले जाना होगा। ये सुनकर साव्यान बोलता है, ये तो मैं बहुत पहले से ही सोच चुका हूँ, जो एंसेस्टर ने बोला है वो तो मेरा ड्रीम है जिसके लिए मैं बहुत पहले से ही कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर साव्यान खुश होकर बोलते हैं, गुड बॉय, मेरे स्याओ क्लैन के डिसेंडेंट को ऐसा ही होना चाहिए। और फिर साव्यान कूद जाता है उस ब्लड पूल में। फिर साव्यान अपने ब्लड से कुछ सील बनाते हैं, जिसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में साव्यान की बॉडी का पूरा ब्लड इस न्यू ब्लड से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में होने वाले पेन ने साव्यान को चीखने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस प्रोसेस में उसकी बॉडी में क्रैक्स भी पड़ने लगे थे, जिनको देखकर जूनर बोलती है, सीनियर क्या हो रहा है साव्यान को? हजारों साल पहले स्याओ क्लैन के सभी लोगों ने अपना डोवडी ब्लड मुझे सौंप दिया था, लेकिन इससे पहले कि स्याओ जुआन आगे कुछ बोल पाते, साव्यान को पास्ट की पिक्चर्स दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं, जहां स्याओ जुआन गु युआन से मिलने गए थे।
ब्रदर स्याओ, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? 8 एंशिएंट क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन डिक्लाइन हो रही है, स्पेशली स्याओ क्लैन की। इसलिए इसको बचाने के लिए मुझे अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करनी ही होगी। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं ब्रदर गू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बाद स्याओ क्लैन का ख्याल रखे। ये सुनकर गू युवान बोलता है, ब्रदर स्याओ, इसके बारे में चिंता मत करो, डोवडी बनने की कोशिश के लिए गुड लक। इसके बाद ये लोग रेडी करते हैं एंशिएंट फॉर्मेशन को। पैट्रियार्च, सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये लोग ब्लड सैक्रिफाइस एरे को स्टार्ट कर देते हैं। इस एरे के स्टार्ट होते ही स्याओ क्लैन के सभी मेंबर्स का डोवडी ब्लड शाओ जुआन की बॉडी में जाने लगता है। इससे होने वाले पेन को झेलते हुए शाओ जुआन चिल्लाते हैं, मैं शाओ जुआन पूरे क्लैन के ट्रस्ट और होप को पूरा करूंगा। पैट्रियार्च डोवडी बनने वाले हैं, अब हमारे शाओ क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन फिर से लाइफ फोर्स से भर जाएगी। ऐसा ही कुछ चिल्ला रहे थे शाओ क्लैन के बाकी मेंबर्स। लेकिन भाई अब ये प्रोसेस पूरा होने में टाइम लगना था और इसी बीच हू क्लैन का लीडर हू तियानडी अपने पावरफुल लोगों के साथ वहाँ पे आ चुका था। एक पोर्टल ओपन करने के बाद इन सबको देख के हू तियानडी बोलता है, वाह क्या सीन है, यहाँ तो कुछ ऐसे बेकार और कमजोर लोगों की भीड़ लगी हुई है जो अपनी डोवडी ब्लड लाइन को पूरी तरह से खो चुके हैं। और साथ में एक बेवकूफ भी है जो डोवडी पे ब्रेक थ्रो करने के लिए खुद ही एक फॉर्मेशन में फंसा हुआ है। हू क्लैन को देख के शाओ क्लैन वाले शॉक्ड हो गए थे। हू क्लैन और साथ में शाओ जुआन भी चौंक गए थे। हू तियानडी, इन सभी को शोक में देख के हू तियानडी बोलता है, हम सभी 8 एंशिएंट क्लैंस का पार्ट हैं, तो फिर क्यों एक दूसरे को मारना? शाओ जुआन, तो उसी एंशिएंट गॉड जेट का पार्ट मुझे पकड़ा दे। लेकिन शाओ जुआन ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। हू तियानडी, तू इतने सारे लोगों के साथ हेमलेटोन में आखिर कैसे आ गया? क्या गू क्लैन ने? लेकिन शाओ जुआन की बात पूरी होने से पहले ही हू तियानडी बोल पड़ता है, गू क्लैन के थोड़े से लोग अभी जरा बिजी हैं। तब हमें हेमलेटोन के बाहर की सिचुएशन दिखाई जाती है जहां हू क्लैन के मेंबर्स ने तबाही मचाई हुई थी और गू क्लैन का एक एल्डर बोल रहा था, पैट्रियार्च, यहाँ तो हू क्लैन के बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं और इन लोगों ने स्पेस भी ब्लॉक कर रखा है, अब हम क्लैन से और लोगों को यहाँ नहीं बुला सकते। ये सुनकर गू युवान सोचता है, डैम, ये हू क्लैन, ब्रदर शाओ जुआन, संभल के रहना। हाँ तो भाई लोग, अब शुरू होने वाली है फाइट शाओ जुआन वर्सेस हू क्लैन। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट में ये भी बता सकते हो कि शाओ जुआन और हू तियानडी में कौन ज्यादा पावरफुल था एंशिएंट टाइम में। उधर हू तियानडी बोल रहा था, शाओ जुआन, तेरे सभी क्लैन मेंबर्स ने अपना डोवडी ब्लड एसेंस तुझे दे दिया है और अब तू इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा ही है ना? तो फिर ऐसा क्यों नहीं करता कि तू मुझे अपना टोवसी एंशिएंट गॉड जेट का पार्ट थमा दे और फिर जब मैं टोवसी एंशिएंट मैंसन से ओरिजिनल डोवडी और डी टायर की पिल को ले लूंगा तब मैं डोवडी बन जाऊंगा और ऐसा होने के बाद मैं तुझे भी मौका दूंगा डोवडी बनने का। ये सुन के शाओ जुआन चिल्ला के बोलते हैं, तू एक कुत्ते की पूंछ जैसा है जो कभी सीधी नहीं हो सकता और बस खतरे में पड़े हुए लोगों का फायदा उठाना ही जानता है। ये सुन के हू तियानडी बोलता है, ऐसा लगता है बातचीत से बात नहीं बनेगी। सभी हू क्लैन के एल्डर्स मेरी बात सुनो, जाओ और शाओ क्लैन के सभी मेंबर्स को काट डालो। ये सुन के हू क्लैन के पावरफुल लोग शाओ क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन खो चुके कमजोर लोगों को मारने निकल जाते हैं। ये सब देख के शाओ क्लैन का एक एल्डर चिल्लाता है, हू क्लैन के मेंबर्स को पैट्रियार्च को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। लेकिन अब इन कमजोर लोगों की क्या ही हैसियत थी हू क्लैन के सामने। और अब सोल चैन्स इन सभी मेंबर्स की बॉडी में घुसना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन शाओ क्लैन के लोग मरते मरते भी शाओ जुआन को प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश कर रहे थे। पैट्रियार्च को प्रोटेक्ट करो और प्रमोशन सेरेमनी को डिस्टर्ब मत होने दो। और फिर शाओ क्लैन के लोग सेल्फ डिस्ट्रैक्ट भी होने लगते हैं। ये सब देख के शाओ जुआन चिल्ला के बोलते हैं, भाग जाओ सभी लोग यहाँ से, अपने आप को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। ये सुन के शाओ क्लैन का एक एल्डर रोते हुए बोलता है, प्रमोशन सेरेमनी में हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं, क्या अब इतनी पास आके हम ऐसे ही भाग जाएं? हम इस प्रोसेस को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन तभी उसको भी हू क्लैन का एक मेंबर पीछे से आके मार देता है और बाकी सभी शाओ क्लैन के मेंबर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये सब देख के अब शाओ जुआन की आंखों में खून भर आया था और अब वो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और तेजी के साथ शाओ क्लैन के डोवडी ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये देख के हू तियानडी की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो बोलता है, शाओ जुआन को रोको। लेकिन अब शाओ क्लैन के बाकी एल्डर्स भी अपनी जान गंवाने के लिए रेडी थे। हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, इसलिए अब हमें अपनी जान गंवाने से भी दिक्कत नहीं है। हम पैट्रियार्च को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर शाओ क्लैन के सभी लोग टकरा जाते हैं हू क्लैन के मेंबर्स से। लेकिन तभी हू तियानडी कुछ सेंस करके चौंक जाता है। शाओ जुआन के पास से एक ब्लास्ट की आवाज आती है और फिर एनर्जी की पावरफुल वेव्स निकलने लगती हैं, जिससे हू क्लैन के मेंबर्स उड़ते हुए पीछे जाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या शाओ जुआन डोवडी पे प्रमोट हो गया है? और फिर अगले ही पल हेवनली फ्लेम और शाओ जुआन की पावरफुल डोवची अटैक्स उन हू क्लैन के मेंबर्स को फोड़ने लगते हैं। ये देख के हू तियानडी चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? शाओ जुआन कैसे डोवडी बन सकता है जब डोवची कॉन्टिनेंट पे ओरिजिन ची है ही नहीं?
उधर ये सब देख के साव क्लैन के मेंबर्स खुश हो गए थे। पैट्रियार्च सफल हो गए, वो एक डोवडी बन गए हैं, एक न्यू डोवडी। उधर सियाह जुआन की आंखों में अब एक अलग ही लेवल का गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर वो कोई पावर यूज करते हैं जिससे वहाँ एक बवंडर सा बनने लगता है, जिसको देख के हू क्लैन के लोग चिल्लाते हैं, ये क्या है, कोई न्यू डोव स्किल। लेकिन हू तिएंडी उसको पहचान गया था और वो बोलता है, ये एक स्पेस टनल है। अब किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही साव जुआन ने बचे हुए साव क्लैन के मेंबर्स को उस स्पेस टनल से कहीं भेजना स्टार्ट कर दिया था, जो देख के साव क्लैन के मेंबर्स चिल्ला रहे थे, पैट्रियार्च आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, पैट्रियार्च। लेकिन साव जुआन तो जैसे पहले ही सब कुछ डिसाइड कर चुके थे। ये सब देख के हू तिएंडी बोलता है, साव जुआन तेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, तू ना इधर का रहा ना उधर का। अब तेरा कल्टीवेशन भी अनस्टेबल है और तेरी सोल भी काफी डैमेज हो चुकी है, फिर भी तूने स्पेस टनल खोलने की कोशिश की, क्या तू मरना चाहता है। ये सुन के साव जुआन बोलते हैं, अगर मैं साव जुआन अभी भी जिंदा हूँ तो मेरा साव क्लैन पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, क्या तू इस बारे में कंफर्म है। और ऐसा बोल के हू तिएंडी साव जुआन पर अटैक कर देता है। मैं पहले तुझे मारूंगा और फिर पूरे साव क्लैन को खत्म करूंगा, तो उसी एंसेंट गॉड जेड मेरा ही होगा, अभी नहीं तो फिर कभी। ये सुन के साव जुआन बोलते हैं, हू तिएंडी हम एक दूसरे को पूरी जिंदगी से जानते हैं, तो चलो फिर जिंदगी के बाद की दुनिया में भी एक साथ ही चलते हैं। और फिर साव जुआन अपनी बॉडी की तीनों हेवनली फ्लेम्स को ब्लास्ट कर देते हैं और ऐसा होते ही हू तिएंडी के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। लेकिन इससे आगे हू तिएंडी कुछ और नहीं बोल पाता है और वो ब्लास्ट वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। मेरे साव क्लैन के लोगों, हमारी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाते रहो, मैं यहीं हेवनली टॉम में तुम लोगों का इंतजार करूंगा, फिर चाहे ये इंतजार 100 साल का हो या फिर हजारों सालों का। जाओ, जिंदा रहो, स्ट्रांग बनो और फिर वापस आओ। इसके बाद हमें साव्यान दिखाया जाता है, जो अभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में लगा हुआ था और ये सब देख के कांपने लगा था। साव्यान को ऐसा देख के जूनर बोलती है, सीनियर साव जुआन को क्या हो रहा है, चिंता मत करो, ब्लड पूल की पावर साव जुआन के ब्लड को क्लीन कर रही है, जिससे वो डोवडी ब्लड लाइन को संभाल सके। उस दिन मेरे साव क्लैन के हजारों लोग मारे गए थे, मुझे इतने सालों के बाद भी ये सारी चीजें याद हैं। तब मैंने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने से पहले अपनी पूरी कोशिश की थी साव क्लैन के कुछ डोवडी ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने की, और आज टाइम आ गया है साव क्लैन के किसी मेंबर को ये देने का। इसके बाद साव जुआन अपने फोरहेड से साव क्लैन के लास्ट बची हुई डोवडी ब्लड लाइन का ब्लड एसेंस साव्यान को देते हुए बोलते हैं, जाओ, मेरे साव क्लैन की बची हुई डोवडी ब्लड लाइन अब साव क्लैन को फिर से रिवाइव करके ओल्ड ग्लोरी तक पहुंचाने का काम तुम पे ही है। इसके बाद ये डोवडी ब्लड लाइन साव्यान की बॉडी में जाने लगती है, जिससे साव्यान गला फाड़ के चिल्लाने लगता है। ये देख के जूना परेशान हो गई थी। साव्यान! इसके अगले ही पल साव्यान की बॉडी से गोल्डन, रेड और पर्पल कलर के कुछ पावरफुल वेव्स बाहर निकलने लगती हैं, जिनको देख के साव जुआन चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है। और फिर साव्यान की बॉडी को ड्रैगन फिनिक्स ऑरा घेर लेता है, जिसको देख के साव जुआन शॉक्ड होकर बोलते हैं, हेवनली ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या साव्यान साव क्लैन का प्योर डिसेंडेंट नहीं है। ये सुनकर जूनर बोलती है, साव्यान ने बताया था कि उसको एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एक्सीडेंटली मिल गई थी जब वो एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन गया था। ये सुनने के बाद साव जुआन चौंक के बोलते हैं, एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन, इस लड़के का लक सच में बहुत बढ़िया है, लेकिन अब इसका वही लक इसके लिए परेशानी बन रहा है। साव्यान के ब्लड से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन रिमूव नहीं हो पाई है, इसलिए ये अब साव क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन को अपोज कर रही है। अब अगर हमने इन दोनों ब्लड लाइन को ऐसे ही लड़ने के लिए छोड़ दिया तो साव्यान बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। इस टाइम साव्यान को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पेन में है। उसकी ऐसी हालत देख के जूनर बोलती है, फिर हम क्या कर सकते हैं साव्यान को ठीक करने के लिए। एक रास्ता है, हमें एक और प्योर डोवडी ब्लड लाइन चाहिए जो इनके जैसी ही पावरफुल हो, तभी वो थर्ड ब्लड लाइन इन दोनों ब्लड लाइन में तालमेल सही कर सकती है और फिर साव्यान इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। ये सुन के जूनर बोलती है, सीनियर क्या हम गू क्लैन की प्योर डोवडी ब्लड लाइन यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 8 एंसेंट क्लैन अपनी ब्लड लाइन को एक सुप्रीम टीचर मानते हैं। तुम्हारे ऐसा करने से क्या गू क्लैन के रूल्स नहीं टूट जाएंगे। आगे जूनर बोलती है, सीनियर को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर जूनर अपनी डोवडी ब्लड सील को एक्टिवेट करती है और बोलती है, क्लैन के रूल्स को तोड़ना एक क्राइम के जैसा है और मैं इसके लिए पनिशमेंट के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन अभी साव्यान की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि साव्यान कभी गू क्लैन को हार्म नहीं करेगा। और ऐसा बोलते हुए वो अपना डोवडी ब्लड एसेंस निकाल रही थी। इसको देख के साव जुआन बोलते हैं, लड़की बस इतना बहुत है, अगर इससे ज्यादा फोर्स किया गया तो तुम्हारी खुद की डोवडी ब्लड लाइन डैमेज हो जाएगी। और फिर जूनर अपना डोवडी ब्लड एसेंस साव जुआन को देती है, सीनियर प्लीज साव्यान को बचा लो। और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिसको साव जुआन हवा में ही रोक लेते हैं क्लाउड्स के बैट बना के और बोलते हैं, इस लड़के को तुम्हारे जैसी लड़की का मिलना ही इसकी तकदीर का सबसे बड़ा करिश्मा है। इसके बाद साव जुआन साव्यान की तरफ देख के बोलते हैं,
चिंता करने की जरूरत नहीं है लड़के, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। और फिर वो गूकलैन की डोवडी ब्लड लाइन को सावियान की बॉडी में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। और फिर जैसे ही गूकलैन का डोवडी ब्लड एसेंस सावियान की बॉडी में जाता है, वैसे ही एक धमाके के साथ उसकी बॉडी ब्लड पूल में गिर जाती है। लड़के, मैं जितना कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। इसके अगले सीन में हमें सावियान दिखाया जाता है ब्लड पूल के अंदर स्ट्रगल करता हुआ। वहाँ सावियान से अलग किसी और की भी आवाज गूंज रही थी, स्ट्रगल करना बंद करो, रिलैक्स, तुम्हें अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, डेथ को तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। ये सब सुनने के बाद सावियान के माइंड से एक आवाज आती है, नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता। फादर, मास्टर, जूनर और बाकी सभी मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन वो दूसरी आवाज एक बार फिर से उसके माइंड में गूंजती है, लेकिन ये सभी बेकार लोग तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ ही हैं। नहीं, कभी नहीं, मेरे लोगों को कभी टच करने की कोशिश भी मत करना। अब सावियान एक ब्लड कोकोन में बंद दिखाई दे रहा था और फिर वहाँ ओपन होती हैं 2 रेड कलर की आईज, और ये वही 2 आंखें थी जब 3rd लेवल पे पहुंचने के लिए ये लोग उस लाइट बैरियर को तोड़ रहे थे, तब ये वहाँ भी मौजूद थी। और फिर सावियान के गर्दन से होते हुए ये चीज उसकी बॉडी तक पहुंच गई थी। स्ट्रगल करना बंद कर दे लड़के और अपनी बॉडी मुझे सौंप दे एक एंडलेस हैप्पीनेस के लिए। ये थी एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट की क्वीन, जो अब सावियान की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सावियान के माइंड में एक बार फिर जूनर की यादें आती हैं और वो जाग जाता है, और उसके ऐसा करते ही उसके माथे पे सावक्लैन का टैटू चमकने लगता है, जिसको देख के सावजवान खुश हो गए थे। सावक्लैन का कंप्लीट टैटू इसने कर दिखाया, और ये पावर है एक न्यू ब्लड लाइन की, जो सावक्लैन, गूकलैन और एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स की डोवडी ब्लड लाइन से मिलके बनी है। ये सुन के जूनर भी खुश हो गई थी। इसके आगे सावजवान बोलते हैं, अब सावियान को धीरे धीरे पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। और फिर सावियान उस ब्लड पूल के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। 6 स्टार पीक, 7 स्टार, ये स्पीड देख के सावजवान बोलते हैं, क्या अभी ये सिर्फ शुरुआत ही है? क्योंकि इतनी पावर एक पावरफुल ब्लड लाइन के लिए नॉर्मल ही है। लेकिन इससे आगे सावियान अभी भी रुक नहीं रहा था। 7 स्टार पीक, 8 स्टार्स, 8 स्टार पीक। और जब सावजवान ने देखा कि अभी सावियान के पावर्स का बढ़ना रुका नहीं है, तो वो चिल्ला के बोलते हैं, रुक जाओ सावियान, डोवसेंग लेवल पे ब्रेक थ्रो करने के लिए अगर तुमने एक्सटर्नल पावर का यूज किया तो ये तुम्हारे कल्टीवेशन को आगे हमेशा के लिए रोक देगा। लेकिन सावियान अभी भी रुक नहीं रहा था। 9 स्टार डोवजून, पीक 9। लेकिन इससे पहले कि सावियान और आगे बढ़ पाता, सावजवान गुस्से में बिगड़ जाते हैं और तब उन्हें कुछ समझ में आता है, नहीं, तुम सावियान नहीं हो, सावियान की बॉडी में जो कोई भी है अभी बाहर आ जा। तब सावियान की बॉडी पे कब्जा कर चुकी एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट की क्वीन बोलती है, इस बॉडी से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। पैरासिटिक अटैक से तो मैं इस बॉडी पे कब्जा नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे इस पे फोर्सफुली कब्जा करना पड़ा। इसको सावजवान भी पहचान गए थे। डेवरिंग इंसेक्ट क्वीन, तू, ये डेवरिंग इंसेक्ट क्वीन सावियान की बॉडी में कैसे आ गई? ये सुनकर क्वीन हंसते हुए बोलती है, ये तो उसके लिए सम्मान की बात है कि इस क्वीन ने इसकी बॉडी पे कब्जा किया है। अब भाई कोई इसको बताओ कि ये बॉडी पहले ही किसी और क्वीन की हो चुकी है, बैटल फॉर द हेवंस के रियल क्वीन की। इसलिए भाई उस रियल क्वीन के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अगले वीडियो में हमें रियल क्वीन मतलब काइलिन देखने को मिलेगी इस कहानी में। इंसेक्ट क्वीन की बात सुनकर सावजवान बोलते हैं, एक रेप्टाइल होके मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें, अभी सावियान की बॉडी से बाहर निकल, वरना। सावजवान के ऐसे तेवर देख के इंसेक्ट क्वीन हंसते हुए बोलती है, आजा फिर कर अटैक मुझ पे। जब तेरे अटैक से ये बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो मैं अपने आप ही इस बॉडी को छोड़ दूंगी। अब ये बात सुनकर सावजवान बस अपने दांत भींच के रह जाते हैं। अब जूनर को भी होश आने लगा था। उसको देख के वो क्वीन उससे बोलती है, तो ये तू थी लड़की, तेरी वजह से मेरा पैरासिटिक अटैक बेकार हो गया था। जब जूनर की नजरें सावजवान पे पड़ती हैं तब वो उसकी ऐसी हालत देख के शॉक्ड हो जाती है। सावयान, और ये गंदा सा कीड़ा जो क्रिस्टल वॉल में था। लेकिन जूनर की बात पूरी होने से पहले ही इंसेक्ट क्वीन बोल पड़ती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि अपने ही प्यार के हाथों से मरना कैसा होता है। और ऐसा बोल के वो सावयान की बॉडी से जूनर पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी थी। ये देख के सावजवान चिल्लाते हैं, लड़की बचो वहाँ से। लेकिन तब तक जूनर के लिए देर हो चुकी थी। इंसेक्ट क्वीन ने सावयान के एक हाथ से अटैक तो किया था, लेकिन सावयान के दूसरे हाथ ने उस अटैक को रोक भी लिया था। ये क्या हुआ? ये बॉडी मुझे अटैक करने से रोक रही है। ये लड़का, अब सावयान के हाफ बॉडी पे इंसेक्ट क्वीन का कब्जा था और बाकी हाफ बॉडी पे सावयान का। तब सावयान अपने दांत भींच के बोलता है, जूनर को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। सावयान को होश में आता देख सावजवान बोलते हैं, सावयान मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी भी तरह से अपनी बॉडी इससे वापस लेनी ही होगी। ये सुनकर क्वीन सावयान को और ज्यादा सप्रेस करती हुई बोलती है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसकी कॉन्शियसनेस को तो मैंने सील किया हुआ है। उधर सावयान भी बोल रहा था, मुझे हर कीमत पे आजाद होना ही होगा। और ये
सब देख रही जूनर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। साव्यान अपनी सारी पावर लगा रहा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसेक्ट क्वीन बोलती है, कीड़े तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है, अब देख मैं कैसे तेरी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे करके खा जाती हूँ और फिर ये बॉडी और उसकी पावर बस मेरी ही होगी। और ऐसा बोल के वो साव्यान को फिर से एक क्रिस्टल में कैद कर लेती है, जिसको देख के जूनर चिल्लाती है, साव्यान नहीं। इसके बाद हमें हेवनली टॉम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां स्नोफॉल हो रहा था, जिसको देख के चिंग यांग बोलता है, स्नो क्या हेवनली टॉम में भी स्नोफॉल होता है? अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अभी तक मुझे नहीं पता है कि साव्यान और जूनर के साथ क्या हो रहा है। उधर साव्यान अभी भी ब्लड पूल के ऊपर उस क्रिस्टल में कैद था जिसको जूनर देखे जा रही थी। आगे जूनर सैड होते हुए बोलती है, 547 दिन हो चुके हैं साव्यान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये देख के साव्यान बोलते हैं, रिलैक्स लिटिल गर्ल। साव्यान 1 साल से इंसेक्ट क्वीन से टक्कर ले रहा है और अभी मुझे पता भी नहीं है कि इसमें और कितना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक तुम्हें भी निराश नहीं होना है। जूनर आगे बोलती है, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि जब साव्यान जागे तब मैं ही उसको पहले देखूं। ये सुन के साव्यान बोलते हैं, साव्यान तुम्हें इस लड़की के प्यार के लिए जीतना ही होगा, तुम जूनर को निराश नहीं कर सकते। और फिर आगे जूनर बोलती है, साव्यान नहीं हारेगा, उसने हारना सीखा ही नहीं है, उसने अकेले ही पूरी आर्मी तक का सामना किया है और उसने जो अनगिनत लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़ी है उनमें वो अकेला ही अपनी विल और पावर के दम पे जीता है। अब तक उसने जितना कुछ झेला है वो इस इंसेक्ट क्वीन की इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा है। विल पावर की इस फाइट में साव्यान ही जीतेगा। और फिर जल्दी ही जूनर का ये भरोसा सही साबित होता भी है, क्योंकि अब उस रेड कलर के क्रिस्टल में क्रैक्स पड़ने लगे थे और साथ में ही वो टूटना भी स्टार्ट हो चुका था। ये देख के साव्यान चिल्ला के बोलते हैं, ये हिला, क्या आप जागने वाला साव्यान होगा या फिर इंसेक्ट क्वीन? ये सुनकर जूनर गुस्से में बोलती है, ये साव्यान ही होगा और अगर ये इंसेक्ट क्वीन हुई तो मैं पर्सनली साव्यान के लिए इससे रिवेंज लूंगी। और फिर साव्यान के चारों तरफ का क्रिस्टल टूट के बिखर जाता है, जिसको देख के साव्यान भी सावधान से हो गए थे। फिर साव्यान का एक हाथ हिलता है और ऐसा होते ही उसका क्लैन टैटू चमक उठता है, जिसको देख के साव्यान बोलते हैं, ये फीलिंग ये जरूर साव्यान ही है। लेकिन अगले ही पल जूनर उनके बगल से बहुत तेजी के साथ निकल के साव्यान के पास पहुंच जाती है और उसको संभाल लेती है। फिर साव्यान की आंखें खुलती हैं और ऐसा होते ही जूनर उससे बोलती है, साव्यान फाइनली तुम लौट आए। जूनर को देख के साव्यान बोलता है, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया था। ये देख के साव्यान बोलते हैं, ये आजकल के बच्चे अपने बड़े बूढ़ों का भी ख्याल नहीं करते और ये लवी डबी और फैलाने लगते हैं। तब इस साव्यान के गर्दन से इंसेक्ट क्वीन बाहर निकलती है। डैम ह्यूमन, इनकी विल पावर इतनी ज्यादा मजबूत क्यों होती है? लेकिन इससे आगे वो कुछ और सोच नहीं पाती है, क्योंकि अब वो साव्यान के एक हाथ में फंस चुकी थी। साव्यान इस क्वीन को माफ कर दो, मैं बस कुछ देर के लिए बहक गई थी। लेकिन साव्यान उसको फोड़ते हुए बोलते हैं, अब अपने सभी सपनों को भूल जा और मर जा। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई साव क्लैन के डिसेंडेंट को टच करने की? साव्यान फिर आगे बोलते हैं, सिर्फ एक बैंसैंग लेवल का कीड़ा मेरे सामने कुछ भी नहीं था, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल के जब साव्यान उन दोनों को देखते हैं तब वो दोनों अभी भी अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। ये बच्चे अभी भी अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और ये ट्री यहाँ पे कहाँ से आ गया? अपने इन मोमेंट से निकलने के बाद साव्यान बोलता है, अब सब सही है, मैंने ना सिर्फ तीनों ब्लड लाइन को फ्यूज कर लिया है बल्कि एंसेस्टर साव्यान की छोड़ी गई पावर को भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। मेरी सोल भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, इसलिए मैंने अपना कल्टीवेशन भी पीक 8 स्टार डोवजन तक स्टेबल कर लिया है। अब जब सही टाइम आएगा तब मैं डोवसेंग लेवल के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करूंगा। फिर वो जूनर के हाथों को पकड़ के बोलता है, लेकिन अगर तुमने मुझे गू क्लैन की ब्लड लाइन नहीं दी होती तो मैं ब्लड पूल में ही मारा गया होता। जूनर तुमने मुझे एक न्यू लाइफ दी है। ये सुनकर जूनर बोलती है, अब तुम्हारी लाइफ मेरी है, इसलिए आगे से तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और ज्यादा खतरनाक कामों से दूर रहना होगा। ओके, मैं सिर्फ वही करूंगा जो जूनर मुझसे करने के लिए बोलेगी और वो काम कभी नहीं करूंगा जो जूनर को पसंद नहीं होंगे। फिर साव्यान पिल्स की 2 बोतल साव्यान पे फेंक के मारते हैं और बोलते हैं, अच्छा अब छोड़ो ये प्यार भरे पल, इन बोतल्स में 8th ग्रेड की पिल्स हैं, दोनों के लिए एक एक। ये ब्लड और डोज को प्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उन पिल्स को लेकर साव्यान को थैंक यू बोलता है, लेकिन साव्यान उसकी तरफ कुछ फेंकते हुए बोलते हैं, रुको जरा, अभी और भी है। इसको देख के साव्यान भी चौंक गया था। अब ये क्या है? ये उस इंसेक्ट क्वीन की सेल है। वैसे तो ये गंदी सी चीज है, लेकिन फिर भी ये आर्टिफैक्ट रिफाइन करने के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल है। और फिर साव्यान उसको मेल्ट करने लगते हैं और फिर साव्यान को थमाते हुए बोलते हैं, ये इंसेक्ट क्वीन के सेल से बना हुआ सॉफ्ट आर्मर्ड क्लॉथ है और ये बैंसैंग पावर लेवल का फुल पावर अटैक भी झेल सकता है। उस कपड़े को देख के साव्यान तो कंफ्यूज था, लेकिन जूनर साव्यान से बोलती है, थैंक यू सीनियर, साव्यान उसको जरूर पहनेगा। लेकिन साव्यान उस कपड़े से बनी ड्रेस को देखते हुए बोलता है, ये डिजाइन, क्या मैं इसको लेने से मना कर सकता हूँ? ये सुनकर साव्यान और जूनर दोनों एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं,
इसके बाद साव्यान वही ट्रेनिंग के लिए बैठ जाता है और फिर उसके हाथ में एक जेट दिखाई देता है जो उसको सावजवान से मिला था और इसमें थी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फुल टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक सावजवान ने ही बनाई थी और ये एक तरीका था स्याव क्लैन के क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने का। फिर वो जेट टूट के बिखर जाता है और सावयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फुल टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और फिर जल्दी ही सावयान के माथे पे स्याव क्लैन का टैटू नजर आने लगता है, क्योंकि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्चुअली में स्याव क्लैन के टैटू को एक्टिवेट करने की ही टेक्निक है। अब आगे जब भी सावयान क्लैन टैटू एक्टिवेट करेगा तो आप लोग समझ जाना कि उसने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक यूज की है, क्योंकि यहाँ से आगे हमें स्याव क्लैन का टैटू यूज करता हुआ दिखाई देगा सावयान। क्लैन टैटू को देख के जूनर बोलती है, बहुत बढ़िया सावयान, तुमने ये कर दिखाया। फिर सावयान खुश होकर बोलता है, ग्रेट, मुझे नहीं पता था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को क्रिएट करने वाले एंसेस्टर सावजवान हैं। ये कंप्लीट टेक्निक तो कमाल की है। एंसेस्टर सच में डोवडी के सबसे करीब कहलाने के लायक हैं। ठीक है, अब और ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब तुम्हें जाना होगा। लेकिन सावयान आगे बोलता है, एंसेस्टर, अब आपको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए। ये सुनकर सावजवान बोलते हैं, बच्चे, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी का बस एक गुच्छा हूँ और कुछ नहीं। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकला तो मेरी सोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब वापस जाओ, शादी करो और स्याव क्लैन की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाओ। फिर सावजवान उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। लेकिन जाते जाते भी सावयान बोल रहा था, एंसेस्टर, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, मेरे लिए वेट करना। उसकी ये बातें सुन के सावजवान बोलते हैं, बच्चे, जब तुम डोवडी बन जाओगे तब यहाँ वापस आना, तब शायद तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जा सको। अब सावयान और जूनर दोनों ही सावजवान की टॉर्म से बाहर आ गए थे, लेकिन सावयान थोड़ा निराश लग रहा था, जिसको देख के जूनर बोलती है, सावयान, हम लोग एक दिन यहाँ वापस जरूर आएंगे। एक दिन मैं हॉल ऑफ सोल्स को तबाह कर दूंगा और अपने फादर को बचाने के बाद मैं एंसेस्टर को भी जिंदा करूंगा। ये सुनकर जूनर बोलती है, जूनर इस सब में तुम्हारे साथ रहेगी। अब हमें हेवनली टॉर्म में ही फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक नॉन स्टॉप डोवजुन एनर्जी बॉडी को सोल चैंस ने जकड़ा हुआ था और फिर वो एनर्जी बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। फिर उसके एनर्जी कोर को पकड़े हुए हमें दिखाए जाते हैं हुया और हुली। ये हेवनली टॉर्म की ट्रिप हमारे लिए बेकार नहीं गई है, लेकिन हम सावयान को नहीं मार पाए। ये सुन के हुया बोलता है, वो अभी सावजवान की वजह से बचा हुआ है, लेकिन सावजवान अपनी टॉर्म से बाहर नहीं आ सकता। एक बार जब सावयान उसकी टॉर्म से बाहर आएगा तब मैं खुद अपने हाथों से उसकी लाइफ को खत्म करूंगा। आगे हुली बोलता है, लेकिन हमें उन गोक्लैन के लोगों से बच के रहना होगा। तभी उनके पीछे से वहाँ एक आवाज आती है, अगर मुझे मारना ही है तो फिर ज्यादा वेट मत करो। यह बात सुनकर जब वो पीछे पलट के देखते हैं तब उनको दूर पहाड़ी पे दो लोग खड़े हुए दिखाए जाते हैं। कौन? ये दोनों थे जूनर और सावयान। हमारी दुश्मनी को हेवनली टॉर्म में ही खत्म करते हैं, बाहर के लिए क्यों ही कुछ छोड़ना। सावयान, हुया, सावधान रहना, सावजवान कहीं आसपास ही होगा। लेकिन ये सुनकर सावयान बोलता है, बेफिक्र रहो, अब एंसेस्टर को तुमसे निपटने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सावयान का एक पंच पड़ता है हुया के पेट में, जिससे वो ब्लड उगल देता है। सावयान की स्पीड और पावर को देख के हुया भी शॉक्ड हो गया था। इसके बाद हुया खून उगलता हुआ बोलता है, सावयान, मैं तुझे मार दूंगा। और फिर वो अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करके अटैक करता है सावयान पे, हेवनली सोल डेवरिंग पाइथन का, जिसको देख के जूनर तो बस मुस्कुराती हुई खड़ी हुई थी। इस अटैक को देख के सावयान हंसता हुआ बोलता है, तू अभी भी उसी लेवल पे है जिस पे 1 साल पहले भी था। इसके बाद सावयान अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करता है और उसके ऐसा करते ही उसकी हेवनली फ्लेम से वो सोल डेवरिंग पाइथन का अटैक टूट के बिखर जाता है। लेकिन अब हुया हंसते हुए बोलता है, सावयान, तू अभी भी पहले के जैसा ही मूर्ख है। और तब सावयान अपने पीछे देखता है जहाँ से हुली उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था। सावयान, अब नरक में जाके आराम कर। इस अटैक को देख के सावयान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन इससे अगला सीन हमें हेवनली टॉर्म से बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ हेडमास्टर एक पेड़ पर बैठे हुए सो रहे थे और गोक्लैन का एक एल्डर बोल रहा था, अब तक हेवनली टॉर्म के अंदर 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन बाहर के वर्ल्ड में सिर्फ 6 महीने ही बीते हैं। अब हेवनली टॉर्म के गेट ओपन होने जा रहे हैं। उसके बाद सभी एंशिएंट क्लैन के लोग बाहर आने लगते हैं, लेकिन गोक्लैन और हुक्लैन के लोग बाहर नहीं आए थे। इसलिए गोक्लैन के एल्डर हुओजी से पूछते हैं, गोक्लैन के लोग और सावयान कहाँ हैं, वो बाहर क्यों नहीं आए। ये सुन के हुओजी बोलती है, हम 3rd लेवल पर जाने के बाद अलग अलग हो गए थे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी बस आने ही वाले होंगे। लेकिन ये सुन के हुक्लैन के लोग बोलते हैं, हेवनली टॉर्म में बहुत सारे खतरे होते हैं, वो शायद मर चुका होगा। और ये बात सुन के हेडमास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, अगर वो मर सकता है तो तेरे हुक्लैन के मूर्ख लोग क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले कि हेडमास्टर और हुक्लैन के एल्डर में जंग छिड़ती, हेवनली टॉर्म से 2 डेड बॉडी बाहर आके गिरती हैं। हुया, हुली, उन दोनों को मरा हुआ देख के हुक्लैन के एल्डर बिगड़ गए थे, किसने किया ये सब। लेकिन ये सुन के बाकी सभी क्लैंस के लोग मना कर देते हैं
हमें क्या पता, मैं भी नहीं जानती, ये दोनों यही डिजर्व करते थे। ये बातें सुन के हुकलैंड का एल्डर बोलता है, मैं तुम सभी को मार दूंगा। लेकिन सामने हेडमास्टर खड़े हुए थे। लेकिन तभी साव्यान और जूनर बाहर आते हैं। उनको देखते ही वो हुकलैंड का एल्डर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन साव्यान का रूलर ही उन सोल चैन्स को तोड़ के बिखेर देता है। फिर गुकलैंड के बाकी लोग भी वहाँ दिखाई देने लगते हैं। तब चिंगयांग बोलता है, ये दोनों लकी थे जो ये दोनों साव्यान के हाथों मारे गए। इन दोनों ने कई बार यंग मिस को मारने की कोशिश की थी हेमली टॉम में, ये इसी लायक थे। ये सुनकर गुकलैंड के एल्डर बोलते हैं, सब लोग शांत हो जाओ, मैं फाइट या किसी को मारना पसंद नहीं करता, लेकिन जूनर गुकलैंड के पैट्रियार्च की बेटी है और साथ ही उसके पास डिवाइन ब्लड लाइन भी है। उसको मारने की कोशिश की गई है। क्या हुकलैंड बाकी सभी क्लैंस के साथ वार स्टार्ट करना चाहता है? तो फिर इस ओल्ड मैन के पास अब कोई और रास्ता नहीं है और मुझे इस मैटर को एंड तक देखना होगा। इसके बाद बाकी सभी एंशिएंट क्लैंस के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो हुकलैंड, क्या तुम्हें अब कुछ समझ में आया? क्या तुम अभी भी एंशिएंट क्लैंस के साथ युद्ध स्टार्ट करना चाहते हो? ये देख के हुकलैंड का एल्डर बोलता है, तुम लोग, अभी मैं तुम सबके सामने पावरलेस हूँ, लेकिन साव्यान, हुया और हुली की डेथ बेकार नहीं जाएगी। बस तू वेट कर हुकलैंड के बदले के लिए। ये सुनकर साव्यान बोलता है, मुझे भी इसका इंतजार है। मेरे एंसेस्टर, मेरे मास्टर, मेरे फादर, मेरे सावक्लैन, मेरे फॉलिंग स्टार पैविलियन, मुझे भी बहुत सारे अकाउंट सेटल करने हैं हुकलैंड के साथ। इसके बाद हुकलैंड के लोग अपने दांत भींच के वहाँ से चले जाते हैं। तब हेडमास्टर साव्यान से बोलते हैं, बच्चे, तुमने 3 लेवल की छलांग लगा दी है और तुम्हारा कल्टीवेशन भी स्टेबल है। नॉट बैड, नॉट बैड। इसके लिए साव्यान हेडमास्टर को थैंक यू बोलता है। तब हेडमास्टर आगे बोलते हैं, एक बात और, तुम्हारे हेमली टॉम में जाने के 3 महीने बाद तुम्हारे सभी साथी वापस चले गए थे, क्योंकि उनको एक लेटर मिला था फॉलिंग स्टार पैविलियन से और वो मुझसे बोल कर गए थे कि तुम जैसे ही बाहर आओ वैसे ही फॉलिंग स्टार पैविलियन आ जाना। ये सुनकर साव्यान सोच में पड़ जाता है और बोलता है, मुझे वहाँ से आए हुए काफी टाइम हो गया है, इसीलिए मुझे जल्दी वापस जाके वहाँ की सिचुएशन देखनी होगी। ये सुनकर जूनर बोलती है, साव्यान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तभी गुकलैंड के एल्डर जूनर को जाने से मना कर देते हैं, तुम इसके साथ अभी नहीं जा सकती। इसके बाद जल्दी ही साव्यान फॉलिंग स्टार पैविलियन के लिए निकल जाता है। जूनर, अपना ख्याल रखना। जूनर भी उसको जाते हुए शांत मन के साथ देख रही थी। साव्यान उस शिप में बैठा हुआ था। तभी उसको एक जेड मिलता है, जिसको देख के वो चौंक गया था। तब सामने आते हैं याओ क्लैन के दोनों मेंबर्स। ये एक बहुत स्पेशल इनविटेशन है याओ क्लैन की क्लैन सेरेमनी के लिए। जब याओ चैन इस इनविटेशन को देखेंगे तो वो जरूर तुम्हें याओ क्लैन की क्लैन सेरेमनी में लेके आएंगे। इसके बाद जल्दी ही साव्यान फॉलिंग स्टार पैविलियन पहुंच जाता है, जिसको और ज्यादा पावरफुल देख के याओ चैन और फेंगजियान दोनों ही चौंक गए थे। लेकिन मास्टर याओ चैन साव्यान से सीधे उस लेटर के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने गुकलैंड में भेजा था। फॉलिंग स्टार पैविलियन किसी ट्रबल में नहीं है, बल्कि जिसपे मुसीबत आई है वो है जियामा एम्पायर। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस का, जहाँ पे बैटल थ्रू द हेवंस और आप सबके दिलों की क्वीन खड़ी हुई थी, मतलब काइलिन खड़ी हुई थी और बोल रही थी, अगर तुम्हें यन अलायंस को तबाह करना है तो पहले तुम्हें इस क्वीन से निपटना होगा। तो भाई लोग, यहाँ पे गुकलैंड आर्क एंड हो जाती है और जियामा एम्पायर आर्क स्टार्ट होती है। अब अगले वीडियो में आपको क्वीन मेड्यूसा और स्याव साव दोनों ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।